हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक को देख रहे हैं और आज इसके ऊपर तीसरा दिन है। सारार्थ दर्शनी को हम आगे पढ़ेंगे। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेता ना प्रतीयेत चात्मनि। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेता न प्रतीयेत चात्मनि। तम विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेता न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। हम लोग अर्थ समझ लेते हैं। ऋते अर्थम भगवान के अतिरिक्त यत् प्रतीयेता जिसकी प्रतीति होती है, ना प्रतीयेता आत्मनि और आत्मा में उन भगवान की प्रतीति नहीं होती, भगवान उसके हृदय में नहीं दिखते हैं। तद विद्या आत्मनो माया, उसको आत्मना अर्थात भगवान की परमात्मा की भगवान करें मेरी माया समझो। यथाभास जैसे आभास होता है, यथा तमः से अंधकार होता है। तो अब हम लोग कल हम लोग चर्चा सुन रहे थे, वो ये था कि अविद्या शक्ति जीव के स्वरूप को ढकती है। विद्या शक्ति जो कि माया की एक वृत्ति है, वह उसको प्रकाशन करती है, लेकिन वह भगवान का प्रकाशन करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि विद्या शक्ति भी गुणों की ही वृत्ति, सत्वगुण की वृत्ति है। और भगवान कैसे हैं? पूरी तरह से निर्गुण है। ये सुना आपने सुना। और भगवान में इस प्रकार की विद्या अविद्या शक्ति सब विद्यमान नहीं है उनकी ही शक्ति, लेकिन उनमें विद्यमान नहीं है। जैसे बादल सूर्य की ही शक्ति है, लेकिन बादल सूर्य में नहीं है। बादल की सत्ता सूर्य से अलग नहीं हो सकती है, लेकिन सूर्य में बादल नहीं है स्वरूपतः। ठीक है ना? तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 29 है ना। उसके बाद एक बात जो हमने यहाँ पे सुनी थी, श्लोक में कोट किया गया था कि देखिए भगवान की भक्ति निर्गुण है, इसलिए वह सतोगुणी चित्त की अपेक्षा नहीं करती है। क्योंकि वो निर्गुण है, इसलिए वो कहीं भी प्रस्फुटित हो सकती है भक्ति। केवल एकमात्र योग्यता चाहिए, भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों को सुनने में रुचि, श्रद्धा। हम इसको कई बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि भक्त कई बार परेशान हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमारा आचरण पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा। भक्ति यह अपेक्षा ही नहीं करती है कि पूरी तरह से ठीक हो। ये अभी आप आगे के श्लोकों के तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं, ये देखने की जरूरत नहीं है कि उसका आचरण ठीक है कि अच्छा है कि बुरा है। क्या केवल एक गुण देखना है। क्या गुण देखना है? क्या उसको भगवान की कथा सुनने में कुछ रुचि है, कुछ इंटरेस्ट है या नहीं है। बहुत सिंपल सी बात से आप समझ जाओगे। अगर कोई वैद्य के पास दवा बहुत प्रबल है, तो उसको उसके द्वारा ठीक होने की क्या योग्यता है? मान लीजिए आप सब लोग वो हैं, बीमार हैं, और मैं बहुत समर्थ वैद्य हूँ और मेरे पास लेट्स सपोज ये अमृत है अमृत नहीं, ऐसी कोई दवा है, तो आप लोगों के पास इसके द्वारा ठीक होने की क्या योग्यता है? इसको ग्रहण करने की इच्छा, बस। इट इज दैट सिंपल। और ये अपने आप ही इसको ग्रहण कर, ये का मतलब इसका लेबल नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसे एक प्रॉप की तरह यूज कर, इसको ग्रहण करने मात्र से आपकी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। इज दैट ओके? तो अब लोग बड़ा सोचते हैं कि पहले वो सही हो जाए या हम सही हो जाए, उसके बाद भक्ति करें। ना, आप सभी लोग शुद्ध भक्ति के योग्य हैं। क्यों योग्य हैं? हृदय शुद्ध अभी नहीं हुआ है, लेकिन भगवान श्रीमद् भागवतम को, भगवद गीता को जब ये सब ग्रहण करने के लिए आपकी रुचि है। नहीं तो आते ही क्यों? जूम पे कोई व्यक्ति क्यों आएगा? उसको तो भोजन भी नहीं दिया जाएगा क्लास के बाद, एटलीस्ट मेरे द्वारा।
अन्यथा मंदिर में तो कभी कभी लोग आते हैं कथा में इसलिए बैठे होते हैं कि भाई अंत में प्रसाद मिलेगा। यहाँ तो हम प्रसाद भी नहीं खिला पाएंगे। ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं खिला नहीं सकता। अभी ये सुविधा नहीं दी जा रही कि जो जूम पे आएगा उसको यहीं से प्रसाद दी जाए। तो अब कुछ भी तो नहीं मिलेगा, ना पैसा मिलेगा, ना खाने को मिलेगा, ना कोई प्रसिद्धि मिलेगी। तब आए ही क्यों आप। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? कृष्णा नाम। ओह वेरी नाइस, एकदम सही। देखिए कितनी उम्र है आपकी भी? 14 साल के बच्चे को, हमारे लिए बच्चे ही हैं, तो बच्चे को भी समझ में आ गया कि भाई टेस्ट है इसलिए आ रहे हैं। जैसे लोग अब एकदम कंट्रास्ट एग्जाम्पल समझ लिए, दारू पीने से क्या फ़ायदा होता है? कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन लोगों को रुचि है तो कहाँ कहाँ जा कर के खुमचे बना करके वह पीते हैं कि नहीं पीते। यहाँ तो बहुत बड़ा लाभ है, यहाँ सीधे भगवान की प्राप्ति हो रही। मैं यहाँ किसी को नहीं पूछ रहा हूँ कि क्या आप पान मसाला खाते हो या नहीं खाते। या मान लो कोई जूम पे सुन रहा हो तो जरूरी कि वो व्यक्ति पान मसाला नहीं खाता होगा? क्या आप इस बात को देखने का सामर्थ्य जुटा पा रहे हैं? इतना उत्साह जाता है, चाहे कितना ही कामी हो, लोभी हो, शायद वो सुबह का पैक लगा के आया हो, अगर वो उसको कथा सीधे अच्छी लग सकती है। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? अगर इतना ही नहीं समझ पा रहे तो मैं कैसे उत्साह दूं आपको? आपकी भौतिक योग्यता अयोग्यता से कुछ मतलब नहीं है। जैसे भी आज हमारे सामने जो भक्त बैठे हैं कि बच्चों को पढ़ाना है ताकि वह भक्ति को तो समझ सकें, तो कृष्णा आपकी जो आपने पढ़ाई करी है उसका कितना संबंध है इस क्लास से? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस इतना कि अब हिंदी पढ़ लेते हो और समझ लेते हो, बस। वास्तविक रूप से आज की शिक्षा का संबंध केवल पेट से है, बुद्धि से नहीं है। पेट पल जाना चाहिए। तो मेरी बहुत सिंपल एडवाइस है, अगर पेट पल जा रहा है किसी और तरीके से तो पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं। प्रभुपाद बोले हिंदी अंग्रेजी संस्कृत, बस हिंदी अंग्रेजी संस्कृत और बेसिक मैथमेटिक्स। नंबर जोड़ लो भाई, सब्जी खरीदने जाओ तो ये तो जोड़ 10 रुपये 20 रुपये उतना जोड़ सके बस। हाँ इतना, बाकी आप जो कुछ भी पढ़े हैं वो इसका कुछ प्रयोजन नहीं। जिसके लिए मार भी खाएं इसका कुछ प्रयोजन नहीं है। ना तो वो हमको मोक्ष देने वाला है और ना पेट भी पालेगा। कितनी सुंदर बात यहाँ पे लिखी है। कुत्ता, ये देखिए मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, जिसकी श्रद्धा भगवान में है, जो भगवान के प्रति आदर भाव है, कृष्ण भगवान है, हमने गीता से भागवत से सुना है, उसमें विश्वास कर रहा है, तो कुत्ता खाने वाले व्यक्ति को भी पुनाती, पवित्र कर देती है। यानी भक्ति आपकी पवित्रता की अपेक्षा नहीं करती है, आपको स्वयं पवित्र कर देगी। बस हमारी श्रद्धा होनी चाहिए नाम में, भगवान की कथा में। बेसिकली भगवान की कथा में श्रद्धा होगी तो नाम में श्रद्धा तो अपने आप ही हो जाएगी। अगर ये मानते हो कि कथा सत्य है, मानते हैं आप? भागवत क्या कहती है? अयम ही कृत निर्वेशः जन्म कोट्य हंसामपि यद व्याजहार विवश नाम स्वस्तयन हरे। अमेजिंग श्लोक। भगवान के दूत कह रहे हैं कि ये अजामिल जो महान पापी है, इसको दिखा के कह रहे हैं अयम ही, निश्चित ही इसने, कृत निर्वेशो, इसने प्रायश्चित कर लिए हैं। तो महाराज कहते हैं जब यमदूतों ने ऐसा सुना तो उछल गए, प्रायश्चित कर लिया है, हमने तो कभी देखा नहीं इसको प्रायश्चित करते हुए। ये तो सदा ही वैश्यागमन कर रहा था, झूठ बोल रहा था, दारू पी रहा था। तो कह रहे हैं कितने जन्म का? जन्म कोटि अहंसामपि, करोड़ों करोड़ों जन्म का। देखो संस्कृत भी नहीं जानते आप, खट से पकड़ लिया। जन्म कोटि अहंसाम, अहंस मतलब पाप। कब किया भाई? यद व्याजहार विवश, विवश अवस्था में, ना चाहते हुए। यह भी अवेयरनेस नहीं थी कि वह नाम नारायण बोल रहा है। इस जगत में बहुत से लोग होते हैं कि नाम कुछ बोल रहे हो तो उसका अर्थ भी नहीं पता होता है। जैसे मेरे मित्र का नाम था अमर्श, अच्छा नाम है ना? क्या मतलब है अमर्श का? नहीं, अमर नहीं है। अमर्श का मतलब क्रोध, उसको अर्थ ही नहीं पता था, तो वो मेरा नाम क्या? अमर्श, अमर्श, अमर्श। ऐसे हैं। एक माता जी पहले आती थी, उनका नाम था सिमरन। सिमरन का मतलब क्या हुआ? स्मरण। उनको मतलब ही नहीं था सिमरन का मतलब पता। तो यानी अवेयरनेस नहीं थी कि क्या नाम का अर्थ है। तो ऐसे नारायण नारायण विवश अवस्था में बोलता, अपने बच्चे को बुला रहा था। यद व्याजहार विवश नाम स्वस्तयनम हरे, भगवान के नाम, हरि का नाम बोलने से। तो अब अगर किसी की कथा में श्रद्धा है तो क्यों नहीं नाम बोलेगा? क्यों नहीं नाम बोलेगा बताइए? तो मूल बात शुद्ध भक्ति में श्रद्धा का क्या योग्यता है? कथा में रुचि। रुचि मतलब टेस्ट, विश्वास। ठीक,
ये बात तो ये पवित्र कर देती है। और ये इस तरह की भक्ति जीव को निर्गुण अवस्था तक ले जाती है। कब तक पवित्र करती जाती है? जब तक सारे गुण धुल नहीं जाते। समझ में आ गया ये बात? अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा पढ़ लेंगे फिर समझ में आएगा। मैं एकमात्र अनन्या भक्ति द्वारा ही प्राप्त हूँ, भगवान कह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति गुणातीत परमात्मा का सत्व गुण से संबंधित विद्या द्वारा अनुभव नहीं कर सकता, एवं जिसका तात्पर्य देहादि से व्यतिरिक्त आत्मज्ञान है, अपितु यह विद्या भक्ति द्वारा नष्ट हो जाती है। क्या शब्द है यहाँ पे? आपके पास फ़ोन नहीं तो आप फ़ोन यूज़ कर सकते। मेरा फ़ोन कहाँ गया? फ़ोन यूज़ कर लीजिए। पढ़ाई हो रही है तो किताब तो खोलनी पड़ेगी। जो सुविधा लग रही हो वैसे देख लीजिए, नहीं तो मेरा फ़ोन जैसे देख लीजिए। अब आपको यहाँ बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। भक्ति से अविद्या नष्ट होती है, यह तो आपने सुना था। और यहाँ क्या लिखा है? विद्या भी नष्ट हो जाती है। विद्या भी जो केवल आत्मज्ञान प्रदान करने वाली है, वह सत्वगुण की वृत्ति है, वह भी प्राकृत है, वह भी मटीरियल है, उसका भी नाश भक्ति करती है। जब तक माया का, भौतिक प्रकृति का थोड़ा सा भी अंश है, भगवान की अनुभूति नहीं होगी। तो अच्छा अंश और बुरा अंश दोनों का ही नाश करके निर्गुण अवस्था में पहुंचा देते। एयरपोर्ट में भी चुपके रहेंगे। एयरपोर्ट की देखो, समझो आप बात। एयरपोर्ट के बिना तो हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते, तो एयरपोर्ट पहुंच जाना मतलब सतोगुण। लेकिन एयरपोर्ट पे भी चुपके रहे तो हवाई जहाज में बैठ कर के ऊपर नहीं उठेंगे। आप उससे अधिक उदाहरण नहीं दे सकते। कुछ आप समझ रहे हैं? बिल्कुल एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा। जब तक हम अब अपने टेम्पो में आ सकते हैं, रजोगुण तमोगुण में डाउन, तो एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकते। एयरपोर्ट से हवाई जहाज बहुत नज़दीक है। सारी बातें स्पष्ट समझ आ रही हैं। लेकिन एयरपोर्ट फिर भी धरती पर है। तो जब व्यक्ति को उड़ना होता है तो वह एयरपोर्ट त्यागने के लिए बिल्कुल 100% उद्यत हो जाता है। उद्यत मतलब उत्सुक हो जाता है। उसको बिल्कुल अब एयरपोर्ट पे रहने की इच्छा नहीं होती। इनडिफरेंट हो जाता, जो भी होता हो एयरपोर्ट पे होता हो। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल भक्त लोग देते हैं। जैसे एक बार मेरे को फ्लाइट पकड़नी थी, तो मैं समझ गया पहले एयरपोर्ट पहुंचना है। एयरपोर्ट पहुंच गए। पहला चीज़ हवाई जहाज नहीं है, पहला चीज़ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पहुंच गए। अब एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हम वेट कर रहे हैं कब हवाई जहाज आए और बैठ कर उड़ जाए। क्लियर? तो अब जब हम हवा में उठ गए तो क्या एयरपोर्ट में है? अब तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया ना। उसी प्रकार से, और जब तक आप उठेंगे नहीं तब तक एयरपोर्ट पे ही हैं। वेरी गुड। तो सतोगुण से सीधे ऊपर उठा देता है। अब एक रुचिकर बात है कि हवाई जहाज में हर तरह का आदमी बैठा हुआ है। उसके बाद टिकट है, जिसके पास टिकट है, जो टिकट लेके हवाई जहाज में घुस गया, हवाई जहाज उसको आसमान पे उठा ही देगा। जो एकदम पढ़ा लिखा नहीं है, 8वीं 6वीं भी पास है, वह भी हवाई जहाज़ में घुस गया तो हवाई जहाज़ उसको ऊपर उठा देगा। हवाई जहाज़ उसकी किसी योग्यता का मतलब नहीं, उसको कुछ नहीं रखता। बिल्कुल स्पष्ट समझ आ गया। ऐसे ही नाम बोलने वाला निर्गुण हो ही जाएगा। अच्छा, एक आप प्रैक्टिकल देखो। आपको लगता है कृष्णा कभी भागवत में रुचि से देख बैठेगा? आप लोग इस जीवन में सब कल्पना किए थे? आप छोड़ दीजिए, मैं भी कल्पना नहीं किया था। ये मेरे चमत्कार है। कृष्णा, आपको लग रहा था कि आप भागवत में बैठोगे, वो भी इंटरेस्ट के संग? आपको मेरी एक एक बात समझ में आ रही है? आपको जादू नहीं लग रहा? अभी आपको 14 साल के बच्चे, आज 2 14 साल के बच्चे मेरे पास। एक पांच प्रभु है, वो भी 14 साल के हैं। एक कृष्ण प्रभु, दोनों केस हैं। दिस इंटरेस्टिंग। और कृष्ण प्रभु भी 14 साल से। दिस इज़ नॉट ईजी। मैं आज उस व्यक्ति को कम से कम आधा घंटा प्रभु से बात किया। मैंने कहा, प्रभु आप मुझसे भी ज़्यादा भाग्यशाली। मैं 21 साल में आया, आप मुझसे 7 साल पहले भक्ति में आ रहे हैं, 14 साल। और इसी समय सब बिगड़ते हैं। अगर भक्ति करने लग जाए, बिल्कुल बच्चा लड़का एकदम स्थिर हो जाएगा, अपने आप ही गलत संग त्याग देगा। जीसस क्राइस्ट का वक्तव्य सुनिए, कैच देम यंग एंड पॉसिबिलिटीज आर इनफाइनाइट। अगर कोई युवा अवस्था में भक्ति में आ गया तो असीमित संभावना, अर्थात भगवान का पार्षद ही बन जाएगा। आप सोचो ना, कोई भी माता पिता, आप भी माता पिता हैं, कृष्णा के बारे में क्या सोचते हैं? मैक्सिमम सोचें कि बिजनेस अच्छा हो जाएगा, अच्छी पत्नी मिल जाएगी, 2-4 बच्चे हो जाएंगे इत्यादि। उससे नॉर्मल तो माता पिता सोचते नहीं हैं। कभी सोचेंगे हमारा लड़का पार्षद बन जाए भगवान का? उससे क्या मतलब होता है? और एक बात समझ लीजिए, हम में से कोई भी बन गया ना, तो हम सभी लोग एक दूसरे की शक्ल को जरूर याद रखेंगे। ये बात समझ लीजिएगा।
और कोई भी बन सकता है और कभी भी बन सकता है। और एक भी बंदा बन गया ना तो बाकी का स्मरण कर करके ऊपर ले जाएगा उसको। जैसे ध्रुव महाराज, अरे वो भी तो कथा सुनते थे मजा, वो भी क्या, वो भी सबको बुला लेगा। ये कनेक्शन है, समझने का प्रयास कीजिए। एनीवेज, हम खाली आपको बता रहे थे, इसमें कोई योग्यता की जरूरत नहीं। अभी हम लोग कीर्तन कर रहे थे, छुटकी नाम क्या है? हाँ, भूमि, पृथ्वी देवी भूमि देवी। और आपका नाम क्या है? वासुदेव प्रभु भी जो है कीर्तन कर रहे थे, तो सबको बराबर प्रभाव मिल रहा था। ये एसी की हवा किसी को कम लग रही है क्या? ओके है, ओके मतलब सबको ओके है। इस प्रकार से भक्ति में उपाधि की कोई स्थान नहीं है। छोटा बच्चा हूँ, बड़ा बच्चा हूँ, बुढ़ा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, गॉट इट? इसलिए भौतिक पदार्थ, स्थान, कर्मफल, काल, ज्ञान, कार्य, कर्ता, विश्वास, चेतना की स्थिति, जीवन की प्रजाति और मृत्यु के बाद गंतव्य सभी भौतिक प्रकृति के 3 गुणों पर आधारित है। जो जीव मन से प्रकट इन गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है वह भक्ति सेवा की प्रक्रिया द्वारा स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर सकता है और इस प्रकार मेरे लिए शुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकता है। द्रव्यम देशः फलम कालो ज्ञानम कर्म च कारकः श्रद्धावस्था कृतिर्निष्ठा त्रैगुण्यः सर्व एव हि। भागवतम से 11:25-30। इसलिए भौतिक वस्तु, स्थान, कर्मफल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, चेतना की दशा, जीव, योनि तथा मृत्यु के बाद गंतव्य, ये सभी प्रकृति के 3 गुणों पर आश्रित हैं। ये ने में निर्जिता सौम्या गुणा जीवे न चित्तजाः भक्ति योगे न मन्निष्ठो मदभावाया प्रपद्यते। 11:25-32। हे स्वामी उद्धव, ये दरवाजे को बंद कर दिया, अब कोई नहीं आएगा। बद्ध जीवन की विभिन्न अवस्थाएं, कौन सी अवस्थाएं? ये जो सारी अवस्थाएं वर्णन की गई हैं प्रकृति के गुणों से पैदा हुए कर्म से उत्पन्न होती हैं। जो जीव इन गुणों को जो मन से प्रकट होते हैं जीत लेता है वह भक्ति योग द्वारा अपने आप को मुझे अर्पित कर देता है और इस तरह मेरे प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त करता है। क्या कहा गया यहाँ पे? देखिए, इस जगत में कर्मों से प्रभावित होकर व्यक्ति विभिन्न कर्म करता है और वह विभिन्न दशाओं को प्राप्त होता है जिनका वर्णन यहाँ पे हुआ। सतोगुणी लोग देवताओं को प्राप्त करते हैं, जो रजोगुणी है वो मनुष्यों की योनि को प्राप्त करते हैं और जो तमोगुणी है वह जानवर आदि की योनि को प्राप्त करते हैं। क्लियर है? भगवान का भक्त वास्तविक रूप से भक्ति कर रहे हैं, उनको इनसे कोई मतलब नहीं होता। उन्हें केवल कृष्ण की सेवा से प्रयोजन होता है। अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। फ़ोन को थोड़ा साइलेंट पर रख लीजिएगा। जब आप भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं तो आपका देह स्पिरिचुअल वे में कार्य कर रहा होता है। रजगुण, तमोगुण, सतगुण से उसका कोई मतलब नहीं होता। भगवान का प्रसाद कौन से गुण में है? निर्गुण। भगवान का नाम निर्गुण, भगवान की तुलसी देवी निर्गुण, धाम निर्गुण, सब। मैं कलुषित हूँ लेकिन मैं निर्गुण वस्तुओं का सेवन कर रहा हूँ। बहुत क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति, जो सबसे अधिक बुद्धिमान है, वही देखेगा क्या मेरा जीवन यापन आसानी से चल रहा है। आसानी का मतलब मेरा पेट भर जा रहा है, हाँ जी, सोने के लिए जा रहा है, हाँ ठीक है। तो अब मैं इससे अधिक आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं करूँगा। ये मेरे शब्द नहीं हैं। ये श्रीमद् भागवतम हमें मनुष्य जीवन ऐसे जीने के लिए बता रही है कि भाई आप अपने स्वस्थ जीवन की कामना करें, स्वस्थ रह सके और उसके बाद सारा समय भगवान की भक्ति में लगा सकें। ये है सबसे बढ़िया मनुष्य जीवन को बिताने का तरीका। बाकी पशुओं से कंपटीशन करना ये है मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं, ये स्टैंडर्ड है। एक दिन मन करता है कि इस पर श्लोक बोलूँ, मैं भी शायद वेडनेसडे को दोपहर में इस बात पे हम बोलेंगे। बहुत अच्छा भागवत का श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा न यश्चेह कर्म भी। इस जगत में जीव को तत्व की ही जिज्ञासा करनी चाहिए। वो तत्व है ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। तो भगवान की जिज्ञासा ही भक्त लोग करते हैं। भगवान कैसे लीला करते हैं, भगवान को हम कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, ये है हाईएस्ट ऑक्यूपेशन एक इंसान के लिए। इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, यह सब हाईएस्ट ऑक्यूपेशन नहीं है। ये ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, जो कर ले अपना पेट पालने के लिए, समाज को चलाने के लिए। लेकिन समाज को चलाने का उद्देश्य है कि हम भगवान को संतुष्ट करें और भगवान को संतुष्ट करने का तरीका है श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन, भगवान की भक्ति करना। भगवान संतुष्ट नहीं होंगे तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। ये भक्त समझता है, इसलिए भगवान की सेवा करता है। जैसे बहुत स्पष्ट है, आपके हाथ कभी आपके देह से अलग नहीं चलते।
वो जानते हैं कि पेट को हम भोजन देंगे तभी हमारा नरिशमेंट प्राप्त होगा। इस प्रकार से भक्त लोग कन्विंस रहते हैं, तो अब भगवान की भक्ति करने में लग रहते। फिर एक मन में आएगा, तो अभी आप कह रहे सतोगुण में पहले आना चाहिए और उसके बाद निर्गुण अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। हम सतोगुण को अलग से कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं, भगवान की समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद जी से यही पूछा गया। प्रभुपाद जी ने कहा एक ही समय में प्रवचन में कि प्रहलाद महाराज सतोगुण में है, फिर कहते हैं प्रहलाद महाराज निर्गुण में। तो पूरी जन प्रभु समझा रहे थे, तो प्रभुपाद से पूछा कि आपने एक ही समय में कहा सतोगुण में है और दूसरी तरफ कहते हैं निर्गुण है, तो क्या है वो? कहने के ही इज निर्गुण बट ऑपरेट्स इन सतोगुण। समझे? सतोगुण की जो जीवन शैली है वो सतोगुणी है, लेकिन कार्य निर्गुण है। जैसे मान लीजिए मैं केवल फल खाऊं, सतोगुण, लेकिन फल को अर्पित करके ग्रहण कर रहा हूं तो वह निर्गुण। क्लियर हो गया ये बात? जो भी कार्य भगवान के सेवा के संबंध में कर रहे हैं वो सब निर्गुण है, लेकिन अब हम लोग बड़े घोर कार्य नहीं करते। जब चले जाएं ऑयल रिग में, वहाँ ऑयल निकाल रहे हैं, तो अब उसको कैसे भगवान से कनेक्ट करेंगे बताइए? बड़ा मुश्किल है। उग्र कर्म योग नहीं होता है, और इस पे लोग बहुत सारे विरोध कर सकते हैं, लेकिन स्वयं अपने चित्त में अनुभव करें। इसीलिए शास्त्र कह रहा है ठीक है 50 साल तक तुमको कुछ करना हो कुछ कर लो, उसमें भी भक्ति तो करना है, लेकिन 50 साल के बाद तो बिल्कुल भक्ति ही करना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। देखिए, जो समय हम भगवान की कथा में डायरेक्ट भक्ति में लगा रहे हैं, उसकी महिमा का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, नाम जप का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आज भी मैं क्वांश को समझा रहा था कि आप अभी नहीं समझ पा रहे हो कि ये 4-5 माला करने का मतलब क्या है। एक एक नाम का अनंत लाभ है। हम देख रहे हैं वैसे भी 14 साल के बच्चों का तो कोई पाप गिना भी नहीं जाता शास्त्र के अनुसार, कोई अपराध पाप कुछ होता नहीं। क्या ये अपराध किए हैं बताइए? कुछ भी नहीं। क्या ये नियम भंग किए? कुछ भी नहीं। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं, अपराध से रहित कोई व्यक्ति नाम जप कर रहा है इस इमीडिएटली ऑन लिबरेटेड प्लेटफॉर्म। दिखाई नहीं पड़ता है इसलिए लोग करते नहीं हैं। बच्चों को तो और माला कराना चाहिए, बाद में भले अपराध करते, बचपन में तो कुछ भी अपराध नहीं है। कौन सा वैष्णव अपराध क्या होता है बेटा? वैष्णव अपराध किया हमने कोई? इन्हें पता ही नहीं वैष्णव क्या है, अपराध क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे अपराध? तो ये जो माता पिता कहना है ना कि बच्चों को, हमें अभी तो बच्चे हैं अभी नहीं कर, नुकसान करवा रहे हैं बच्चों का, बहुत नुकसान करा रहे हैं। एनीवेज, अब एक प्रश्न होगा, मैं खाली से बातों कर रहा था कि भाई भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति गुणों को पार करके सीधी निर्गुण अवस्था को प्राप्त कर लेता है। प्रभुपाद बड़ा सुंदर से कहते हैं, जैसे मानो कोई जज की सीट पे बैठे तो उसके लिए उसको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी तब जब सीट पे बैठेगा, लेकिन ऐसा भी कोई जादू हो सकता है कि जज की सीट पे बैठते ही वो जजमेंट देने लग जाए? ऐसा होता नहीं है, लेकिन भक्ति में ऐसा ही होता है। किसी तरह भक्तों की संगति में आकर व्यक्ति भक्ति करने लगे तो भक्तों का जो बीमारी है उसको लग जाती है। और क्या बीमारी है? भगवान के श्रवण कीर्तन की। वो चाहे कैसा भी, वो अपने आप योग्यता आ जाती है। जैसे आप लोग आश्चर्य करोगे, मान लो हम जैसे आप यहाँ पे अभी भागवतम नहीं बोल पाएंगे, ऐसा जादू हो कि आप यहाँ बैठे और भागवतम बोलना शुरू कर दें, तो भक्ति अपने आप ही योग्यता देगी। और यह आप अपनी आँखों से देखेंगे, अपनी आँखों से देखेंगे। ये चाय पीने की आदत कहाँ गायब हो गई? खा गए भगवान, सब कुछ खा जाएंगे, सब कुछ खा जाएंगे, सारे अनर्थ खा जाएंगे। जिन जिन अनर्थों से आप सोच रहे हो कि आज हम जूझ रहे हैं, वो ऐसे गायब होंगे जैसे गधे के सर से सींग, एकदम गायब हो जाएगा। बस कठिनाई यह है कि लोग छोड़ देते हैं प्रोसेस बीच में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या मुक्त जीव को प्रत्यक्ष परमात्मा का परोक्ष अनुभव करने हेतु भक्ति प्राप्त करनी होगी? मुक्त जीव मतलब जो अविद्या से निवृत्त हो गया है, विद्या शक्ति में स्थित है, क्या उसको भगवान का साक्षात्कार अपने से नहीं होगा? क्या उसको भक्ति करेगा तभी भगवान की प्राप्ति होगी? मान लो ये प्रश्न उठाए तो उत्तर दे रहे हैं। ज्ञानाधिकारी व्यक्ति के लिए विद्या सांख्य, योग, तपस्या आदि अन्य विधियों से मिश्रित भक्ति द्वारा उत्पन्न होती है। अर्थात वह अपने को देह से पृथक रूप में देखने का विचार करेगा। मैं देह नहीं हूँ, मुझे भोग नहीं करने। वो योग कर रहेगा, तपस्या करेगा, लेकिन भगवान से जोड़ करके करेगा। भगवान की भक्ति का मिश्रण नहीं करेगा तो अब उसको उसकी भक्ति मतलब जुड़ेगी ही नहीं। एक एग्जाम्पल हम आपको दें, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। कूटू के आटे की रोटी आप लोग कभी एकादशी में बनाए हों तो उसमें आलू का मिश्रण करना ही पड़ता है, नहीं तो रोटी बनती नहीं है।
माताओं को समझ में आ रहा होगा, प्रभु जी लोग तो खैर खाते रहते होंगे, लेकिन आप जानते हैं कि उसमें आलू ना मिलाएं तो वो बनती नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, से बहुत क्रूड एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से योग आदि बिना भक्ति की सहायता के फलीभूत होते ही नहीं हैं, और वो लोग जानते हैं कि भक्ति का मिश्रण जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें फल नहीं मिलेगा। तो भक्ति करते, भक्ति की सहायता लेके करते, लेकिन मुख्य रूप से सांख्य योग आदि करते, तो इससे उनको विद्या प्राप्त हो जाती है। अविद्या की निवृत्ति और विद्या की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यद्यपि भक्ति साइड रूप में है, लेकिन भक्ति है जरूर। ये पकड़ लिया आपने, जो भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है वह नष्ट तो नहीं होगी। जो लोग, मायावादी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग ब्रह्मवादी भी हैं, ब्रह्मवादी इज नॉट मायावादी, ब्रह्मवादी ब्रह्म की उपासना कर रहा है, भगवान के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। मायावादी कहता है कि भगवान निराकार है, ये अपराधी है, लेकिन ब्रह्मवादी केवल ब्रह्म का अनुशीलन कर रहा है। और वो लोग सोचते हैं कि हम अविद्या से निवृत्त हो जाए तो उसके लिए हरे कृष्णा भी कर लो। किसके लिए हरे कृष्णा करो? मुक्त होने के लिए, अविद्या से मुक्त होने के लिए। तो हरे कृष्णा का बैकअप है कुछ उसका, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं अविद्या से निवृत्त हो जाऊं, मैं देह के अध्यास से मुक्त हो जाऊं, मैं ये मान रहा हूं कि मैं देह हूं, इससे मुक्त हो जाऊं। ये क्लियर समझ में आ रहा है उसका उद्देश्य क्या है? जो ज्ञान का अधिकारी है, जो भक्ति का अधिकारी होता है, वो हरे कृष्णा करने किस लिए कर रहा है? ताकि हरे कृष्णा में रुचि हो, वो अपने आप आत्म साक्षात्कार अपने आप प्राप्त हो जाएगा। वह भगवान का अनुभव प्राप्त करना चाहता है। क्लियर हो रहा है सारे फंडे? ब्रह्म का अनुभव करने वाला भगवान का अपराधी नहीं है, वो केवल ब्रह्म के को जानता है, ब्रह्म की अनुभूति करना चाहता है। भगवान यह नहीं बोल रहा है कि भगवान निराकार है, बिल्कुल समझ लीजिएगा इसका भेद। लेकिन मायावादी कहता है कि भगवान निराकार है, तो वो अपराधी हो जाता है, उसको नहीं मिलता रियलाइजेशन कुछ। क्लियर? ठीक है। वह विद्या अपनी तारतम्य अनुसार, मतलब कितनी बढ़ी हुई विद्या उसके अनुसार अविद्या को नष्ट कर देती है। 100% बढ़ी हुई है तो समाप्त कर देगा। जैसे ये बल्ब है, बहुत सिंपल सी बात है, इस बल्ब को बंद कीजिए, पीछे वाले को बंद कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। वेरी गुड। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट मी सी इफ यू कैन सी मी। वाओ, दिस इज कॉल्ड अविद्या। समझ में आ गया? मेरा स्वरूप, मेरा चश्मा दिख रहा होगा लेकिन मेरा स्वरूप नहीं दिख रहा है। अब हमने थोड़ी सी लाइट प्रस्तुत करी तो देख रहे हैं कुछ प्रकाशन है, कुछ छाया छाया दिख रहा है, और लाइट बढ़ाइए, वाह, बिल्कुल अब समझ में आ गया। गॉट इट? लेकिन हम लोग अभी भी सूर्य के सामने नहीं है। सूर्य हो गया भगवान सीधे, और ये लाइट विद्या शक्ति हो गई। इसमें और अब सूर्य में कितना भेद है, अब इससे अधिक समझाने का हमारे पास सामर्थ्य नहीं। ठीक है? अविद्या, विद्या और अंतरंग शक्ति। ठीक है, गुड। ठीक है, कहाँ तक? वह विद्या अपने तारतम्य अनुसार अविद्या को नष्ट कर देती है एवं आत्मा अथवा त्वम का बोध उत्पन्न कराती। त्वम पदार्थ का मतलब होता है आत्मा। त्वम, तुम मतलब आत्मा, ठीक। और तत् मतलब भगवान, ठीक। अविद्या से मुक्त व्यक्ति की बिना ईंधन की लकड़ी की अग्नि के समान क्रमशः विद्या के प्रति उदासीनता वर्धित होती है, जबकि पूर्व सिद्ध भक्ति का शूद्र अंश अपना आवरण हटाते हुए ग्रहण से निकले चंद्रमा की कला की भांति अपना स्वरूप प्रकाशित करता है। केवल बारंबार भक्ति द्वारा क्रमशः परमात्मा अथवा तत्व की अनुभूति प्रकट होती है। अब ये बहुत रहस्यमय बात है भाई। अविद्या खराब है, समझ में आ रहा है, विद्या से क्यों ऊब जाएगा? अब ये बहुत रहस्यमय बात है, सुनिए। देखिए, जीवात्मा है अणु, साइज कितना है? बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। प्लीज़ इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। ये भक्ति संदर्भ ग्रंथ में जीव गोस्वामी समझाते हैं, तो आपको सारे बात समझ में आ जाएगी। जीवात्मा अणु है, लेकिन उसकी आनंद अनुभव करने की क्षमता असीमित है। ये और जादुई बात है। कोई चीज़ सबसे छोटी हो, उसकी असीमित क्षमता कैसे हो सकती है? ये माइंड बॉगलिंग है, इंग्लिश में कहेंगे तो। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरी छोटी छोटी आत्माओं, आप लोगों की आनंद भोगने की, हम सब की आनंद अनुभव करने की क्षमता कितनी है? असीमित है। ये समझ आ गया? अब क्योंकि जीवात्मा अणु है, क्लियर, तो उसके स्वरूप का अनुभव क्या असीमित सुख देगा? सुनाई पड़ा? प्रश्न बड़ा क्लियर है ना? जीवात्मा अणु है तो उसको अपने स्वरूप की अनुभूति कैसे हो गई? विद्या के द्वारा। भगवान की अनुभूति नहीं हुई, तो क्या उसको असीमित सुख मिला? नहीं। गॉट इट?
इसलिए वह ऊब जाएगा। मैं बता रहा हूँ, एक भक्त कह रहे थे कि हम पढ़ना चाहते हैं। आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, यह समझ जाए ना तो भक्ति में एकदम आपका पूरा दिमाग ही घूम जाएगा, बिल्कुल तेज़ी से घूम जाएगा, एकदम फंडे क्लियर हो जाएंगे। हम इस तरह से नहीं पढ़ते। कोई हैंड रेस करते कि इस तरह से पढ़ते हैं शास्त्र को। ऐसा पढ़ के आप समझेंगे ना तो आपका बिल्कुल एक क्लास ही पूरी ज़िंदगी घुमा सकती है। अब विद्या से तो सुखी हो ही नहीं सकते, तो हम दुखी ही होंगे। विद्या से भी पूर्णतः सुखी नहीं होंगे। और इसे सोचें, क्या इससे भी श्रेष्ठ कोई सुख है? क्या प्रमाण है इसका? प्रमाण स्वयं शुकदेव गोस्वामी ही हैं। शुकदेव गोस्वामी जी आत्मानुभूति में पूरी तरह निष्ठ थे, जगत की किसी वस्तु में आसक्त नहीं थे, फिर भी भगवान की लीलाओं के द्वारा आकृष्ट हुए। प्रमाण हम और भी प्रथम स्कंद में सुनते हैं। आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। जो आत्मराम हैं, जिनकी अविद्या नष्ट हो गई है, वह आत्मा के स्वरूप में ही अनुभव करते हैं, रमण करते हैं। आत्मा रामश्च मुनयो, मुनिगण है, मननशील हैं। निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे, जिनकी अविद्या रूपी ग्रंथि खुल गई है। अपि, ऐसे व्यक्ति भी उरुक्रम, भगवान श्री विष्णु, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। कैसी भक्ति करते हैं? अहेतुक भक्ति, मतलब उनको प्रसन्न करने के लिए भक्ति करते हैं। क्यों? इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान के ऐसे दिव्य गुण ही हैं। अर्थात जब भगवान की वो भक्ति करते हैं, अहेतुक की भक्ति, तो उससे भगवान से प्राप्त होने वाले डैश सुख की अनुभूति करते हैं। कौन सी सुख की? वेरी गुड, अनंत असीमित सुख की अनुभूति करते हैं। और वहाँ क्योंकि असीमित है, तो अब वहाँ से तो बोर होने का मतलब ही नहीं है। मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ गया। अब हुआ ये क्यों हुआ? उसने पहले भक्ति को एक सहारे के रूप में लिया। अब विद्या से तो बोर हो गया, तो विद्या के प्रति श्रद्धा थी, उसकी आसक्ति थी, वह हट गई, तो भक्ति फिर प्रकट होने चलोगे। अब भक्ति के प्रति रुचि रख रहा है तो भक्ति करना शुरू कर रहा है। अब वो इधर विद्या की तरफ सोच ही नहीं रहा है, वो भक्ति करता जा रहा है। जैसे जैसे वो भक्ति करता जा रहा है, उसको भगवान की अनुभूति होती चली जा रही है। सब लोगों को समझ में आ रहा है। अब हम लोग को ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे भक्ति करें और भक्ति, हाँ, अंततो गत्वा, जितना हमारा हृदय पवित्र हुआ है उतना हमारा क्या कहते हैं, हमको अनुभव मिलेगा। देखिए सिंपल सी बात है, जितनी चीनी घोलोगे उतनी, क्या है, जितनी चीनी मिलाइए उतनी मीठी चाशनी। समझ में आ रहा है? तो जितना भक्ति करेंगे उतना ही भक्ति का सुख मिलेगा। यस, सिंपल सी बात, एक सिंपल, इसमें कुछ भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मान लो आपको नाम में रुचि नहीं मिल रही, तो समझ लीजिए चीनी का बोरा कम है और चीनी डालो, जितना पवित्र होते जाएंगे उतना और सुख मिलेगा। इसको बिल्कुल सहज रूप स्वीकार कीजिए। देखिए एक सिंपल सी बात समझिए, जब हम लोग बीमार होते हैं तो अपनी भर्सना नहीं करते हैं, केवल ये देखते हैं कि हमारी बीमारी अब पहले 100% थी, अब 90% है, अब 80 चल रही, तो इससे आपकी श्रद्धा दवा में बढ़ती जाती है। सिंपल, 100, जो चीज़ 100 से 90 पे लाई वो 90 से 80 पे लाएगी, जो 80 से। आज भी कोई प्रश्न कर रहे थे ये कैसे ठीक होगा, तो अभी तक कैसे ठीक हुए जिस हरि नाम से ठीक हुए, प्रसाद से ठीक हुए, कथा से ठीक हुए, ऐसे आगे भी ठीक होंगे। ठीक है, तो ये बात है। एक बात और समझ लीजिए, भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति बढ़ेगी ही, कम नहीं होती है। बस वही जो बात बोला ना, वैष्णव अपराध से बचे। अरे अपराध क्यों ही करो बताओ, बड़ा सिंपल सी बात, क्यों नहीं? जब भी मिलो भक्तों से खुश होकर के मिलो। आप जितनी बार गुलाब सूंघते हैं, कभी गुलाब के कांटों को याद आया? बताओ, चैलेंज कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति को याद आया आज तक? माय डियर डिवोटीज ऑन ज़ूम ऑल्सो। आहा, कोई अपनी प्रेमिका को गुलाब देता है तो प्रेमिका सोचती है ये तो कांटे वाला फूल दे रहा है। क्यों भाई? किसी की प्रेमी ने दिया हो या कुछ दिया हो, अगर पता नहीं दिया हो, कभी आप बताइए ऐसे सोचते हैं? और एक गुलाब के फूल में फूल अधिक है कि कांटे? जी हाँ, बहुत सुंदर, कांटे, लेकिन हम फूल पर ही ध्यान देते हैं। तो भक्त लोगों की, और बाकी शायद सदाचार हो या ना हो, वह जाप कर रहे हैं, उनकी कथा में रुचि है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने एक बार परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से पूछा, महाराज उस समय मैं आश्रम का इंचार्ज था, तो एक भक्त बड़े गंदे रहते थे, मतलब लाइक बहुत ही गंदे रहते थे, पूरा इनकी भागवत में इतनी रुचि थी, और 75% बुक्स थी इनके रूम में,
वो छोटे बुक्स में से जगह निकाल कर सोते थे, अभी भी वैसे ही होंगे समझ रहा हूँ। तो हमने ऐसे महाराज से पूछा, महाराज कुछ भक्त हैं जो भाई भागवत वगैरह में रुचि रखते हैं, रहते बड़े गंदे हैं। तो महाराज बोले हाँ सतोगुण की वृत्ति है, साफ रहना। उसके बाद महाराज कुछ नहीं बोले। समझ में आ गया? गंदा रहने के लिए महाराज नहीं कह रहे ना, महाराज के रूप में गए सब कुछ साफ रहता है, गंदा रहने के लिए महाराज नहीं कह रहे। लेकिन महाराज ने हिंट कर दिया कि आप यह देखिए कि उसकी भागवत में ही रुचि है, और उस रुचि के कारण उसको होश ही नहीं है कि रूम गंदा है साफ है क्या है। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सूक्ष्म है। भक्तों को बस जजमेंट दिया है तो कुछ नहीं, तो काम नहीं कर पाते। वेरी 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 अमेजिंग। मैंने उस व्यक्ति को देखा, उसको ना खाने में रुचि है ना उसको कोई ज़्यादा कुछ, उसको होश ही नहीं रहता। बाल भी बना रहा है कि नहीं, कपड़ा ऐसे बस खोस खास किस तरह चल रहा है, वो भागवत में ही वो पूरा डूबे रहते हैं। तो अब भागवत में इतनी आसक्ति है कि दुनिया पे ध्यान ही नहीं है, अपने शरीर पे ही ध्यान नहीं है। तो यह व्यक्ति तो अब आपको यह देखना है कि वो व्यक्ति कितना भक्ति में अब्जॉर्व है। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कहते हैं कुछ दुराचार है ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो लोग सब साफ रहते हैं वो सब तो भागवत में आते हैं ना? समझ में आ गया ना? एकदम स्पॉटलेस क्लीन है घर, लेकिन अब वो जप में भागवत में बिल्कुल नहीं आते। यही देखने का हमें प्रयास करना चाहिए कि व्यक्ति भक्ति करना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमने छोड़ दी यहाँ पे, ग्रहण से निकले चंद्रमा की कला की भांति। इसका क्या मतलब है? देखिए चंद्रमा अपने में पूर्ण है, लेकिन ग्रहण पकड़ा हुआ है तो चंद्रमा नहीं दिखता। उसी प्रकार से जब व्यक्ति की आसक्ति ब्रह्म में बहुत अधिक है और इधर निर्विशेष में बहुत आसक्ति है, तो अब वो एक ग्रहण की तरह है। आप देखो कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त निराकार के प्रति बिल्कुल आसक्त नहीं, करेंगे क्या उसका। लेकिन अगर किसी की श्रद्धा अगर ऐसी है तो वो भक्ति में रुचि नहीं रखेगा। लेकिन जैसे उसको अनुभव हो गया, अब कुछ भक्ति कर रहा है लेकिन भक्ति को मुख्य रूप से मुख्य साधन के रूप में नहीं देख रहा, तो ये जो उसके दोष था, जब इसका निवर्तन हो गया और वो समझा नहीं भगवान की भक्ति करके मुझे भगवान की अनुभूति होगी, तो ये ग्रहण वो हट गया, अब भक्ति पूरा आ जाएगी। ये समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग बार बार यही सुन रहे हैं, हरेर नाम एव केवलम। सर क्या मतलब है? भगवान हरि का नाम ही हमारा उद्धार करेगा। ये किस लिए बोला जा रहा है? ताकि हमारी श्रद्धा एकमात्र भगवान के नाम में हो। भगवान की कथा ही हमको भगवान की प्राप्ति कराएगी। इसका क्या आदेश, क्या आशय है? वेरी गुड। हमारे मेन उद्देश्य है, मेन साधन है, हम अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए अन्य चीज़ों का आश्रय न लें। हम, अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अन्य भक्त भी शरीर का ध्यान इसलिए रखते हैं ताकि वो भक्ति ठीक से कर सकें। ऐसा नहीं कि मान लीजिए हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो हम उससे जो है विरक्त हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारे सूर्य नमस्कार करने वाले विरक्त हो गए ना? सब कुछ क्लियर आ रहा है ना? क्योंकि देखिए अब जितने लोग भी बोलेंगे, हम सबको देखते हैं कि आज क्यों प्रभु जी नाक के अंदर भाग में फुंसी, मतलब इन सेंस सर दर्द हो गया, किसी को माइग्रेन हो गया, किसी को कुछ हो गया। केवल सर, हम अपने शरीर का ध्यान, हमको शरीर में रहने में कोई रुचि नहीं है, शरीर इसलिए ध्यान रख रहे हैं कि जब तक हैं भगवान की भक्ति कर सके। ये जिसको समझ में आ गया उसकी भक्ति में एकदम फिक्स हो जाएगा। भक्ति के द्वारा जितना शुद्धिकरण होता है उतना किसी चीज़ से शुद्धिकरण होता है। ऐसा कौन सा साधन है जो बस खाली हरे इतना बोलने मात्र से ही सारे अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं? बार बार ये सुनना चाहिए ताकि भक्ति के जो प्रोसेस है उस पर हमारी श्रद्धा हो। आज भी हम एक भक्त से बारे में सोच रहे थे, बहुत अच्छे भक्त, मतलब एटलीस्ट न्यू कमर्स की बात करें तो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे थे। अब कुछ जीवन में कुछ ऊपर नीचे हुआ, कुछ घटित हुआ, तो अब वह शास्त्र श्रवण करना ही छोड़ दिया, एटलीस्ट जो हम सुन रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हम केवल जप कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कब तक करेंगे ये नहीं पता। तो श्रवण नहीं करने से, अच्छा ये बताइए, एक बार बोली हरे, तो आपको दिख गया कि अनंत जन्म के पाप नष्ट हो गए, लेकिन दिखता नहीं है। जैसे एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कुकर में आप सीटी लगा दीजिए, नीचे गैस आ रही है, कम से कम 10 मिनट तक 15 मिनट तक कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं हो रहा, अंदर हो रहा है लेकिन आवाज़ कुछ नहीं आ रही। कुछ समय के बाद आवाज़ आती है। ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। एक भक्त हैं वैष्णव, 3 लाख नाम उच्चारण करते हैं, वह ये बात बोल रहे थे।
आप ये हरे बोल रहे हो, कृष्ण बोल रहे हो, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो अंदर प्रेशर डेवलप हो रहा है। और क्या प्रेशर के रूप में होता है? व्यग्रता, व्याकुलता। जैसे आज हमको मालूम चला कि वहाँ पे क्लास नहीं हो पाएगी, मैं तुरंत व्याकुल हो गया, अरे शाम को क्लास नहीं हो पाएगी, शाम को क्लास नहीं हो पाएगी, क्या करेंगे, क्लास कैसे नहीं हो पाएगी, कहाँ करें कहाँ करें। ऐसी व्याकुलता सभी के हृदय में होती है दुनिया में। अच्छा नहीं हो पाएगी, अच्छा चलो अच्छी बात है, चलो शॉपिंग करने जाते, इज इट नॉट? हमें भक्त लोग बोले यहाँ पे जो बताए हुए हैं, क्या है हम जब भी आते हैं क्लास कैंसिल हो जाती है, हमको बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा ठीक है, पर अभी ये लोग भक्त हैं, इनके लिए तो क्लास करना ही पड़ेगा। हम कहा भाई तो गुस्सा हो जाएंगे। जैसे कोई मेहमान आए, क्या है, हमें भोजन भी नहीं दिया, इतनी दूर से आए। हमें क्या पता था कि बारातियों का स्वागत भागवत से होना चाहिए, ये लीजिए भागवत कथा। ठीक है, ओके, दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस। आप भागवत का इसे धाम में आकर भागवत श्रवण करना, ओहो, दिस इज अमेजिंग। पहले मुझको समझ में नहीं आता था कि महाराज लोग इतना धन्यवाद क्यों कह रहे हैं। आपने देखा है परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी को आपने सुना हो तो, या परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को भी, भक्त लोगों को महाराज लोग बड़ा धन्यवाद करते हैं श्रोताओं के, आपने हमको मौका दिया भागवत बोलने के लिए, क्योंकि है ही सबसे बड़ा साधन, वो भी धाम के अंदर। भक्त संगत हो गई, भागवत श्रवण कर रहे हैं और धामवास, तो तीनों का एक साथ, एक एक साधन आपको भगवत प्रेम करने देने वाला है, और तीनों का हमें करने का मौका मिल रहा है, तो क्या फायदा नहीं होगा? ठीक है, तो बार बार भक्ति करने से भगवान की अनुभूति होती है। जब भी यहाँ पे हम बोल रहे हैं परमात्मा, परमात्मा मतलब परमात्मा का मतलब भगवान की अनुभूति। हम परमात्मा के साक्षात, खाली वो हृदय वाले परमात्मा की बात नहीं कर रहे। श्री भगवान भगवद गीता में कहते हैं, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्म में अवस्थित प्रसन्न चित्त व्यक्ति न तो शोक करते हैं और न ही आकांक्षा करते हैं, वे सभी भूतों में समदर्शी होकर प्रेम लक्षण युक्त मेरी पराभक्ति प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18.54। अब यह श्लोक क्यों कोट किया गया है? चक्रवर्ती पाद जो यहाँ पे समझा रहे हैं उसका प्रमाण देने के लिए भगवद गीता से, देखिए शब्द को, ब्रह्मभूत। हम लोग क्या है अभी? जीवभूत, जो अपने पहचान इस देह से कर रहे हैं, यानी कि अविद्या से ढके हुए जीव। लेकिन जो विद्या से प्रभावित है उसको इस देह की प्रतीति नहीं होती। इस समय आप लोगों को मैं देह के अनुसार देख रहा हूँ, स्त्री पुरुष, छोटा बच्चा बड़ा, और जगत पे हम लोग देखते हैं हमारा दुश्मन, हमारा सूर्य, ऐसे करके देखते हैं। क्या देखते हैं? देह को देखते हैं। खुद भी देह से पहचान करते हैं और सामने वाले की भी पहचान देह से ही करते हैं। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन, ये क्लियर समझ में आ गया? तो हम लोग जीवभूत अवस्था में, हम सबके प्रति सम नहीं रहते। लेकिन जो ये ज्ञानी ये ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो गया, अर्थात विद्या शक्ति से प्रभावित है केवल, तो वह प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न मतलब पवित्र हो गया है, उसमें राग द्वेष नहीं है, वो अविद्या से निवृत्त हो गया, उसको अपने ज्ञान और आनंद की अनुभूति हो गई है, उसको विद्या रूपी अर्थ अर्थात धन प्राप्त हो गया है। अब वह अपने स्वरूप के ज्ञान और आनंद की अनुभूति करता है। क्लियर? इस कारण से ना शोचति न कांक्षति। क्या लिंक समझ रहे हैं? बड़ा सुंदर है। क्योंकि प्रसन्न है इसलिए शोक करने नहीं करता और ना ही आकांक्षा करता। क्या कैच किया? जब भी हम शोक कर रहे हैं तब हम प्रसन्न नहीं हैं। ये दिख गया सबको? जब हम शोक कर रहे, हाय ये मिल जाता, तो अब हम प्रसन्न नहीं हैं। हाय आ गया ना मन में? शोक का मतलब ही है हाय हाय। हाय हाय करने वाला व्यक्ति प्रसन्न नहीं है। क्लियर? और कांक्षति, ये भी हाय हाय, हाय ये मिल जाता, हाय ये मिल जाए, भविष्य में कुछ मिल जाए। पुराना सोच के रो रहा है ये नहीं मिला, और भविष्य सोच करके रो रहा है काश यह मिल जाए। वो जो भी वस्तु मिलेगी वो किसको मिलेगी? वेरी गुड, शरीर को मिलेगा। बड़े तेज हो गए। शरीर को मिलेगी, उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो जब जो व्यक्ति अपनी पहचान देह से कर ही नहीं रहा, तो वह शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु की अपेक्षा क्यों करेगा कि मुझे मिल जाए? क्लियर हो गया ये बात? ठीक। उसके बाद एक अविद्या का फंक्शन है राग और द्वेष। जो मेरी इंद्रिय तृप्ति करने को देता है वह मेरा दोस्त होता है इस जगत में, मुझे भोग प्रदान करे। जैसा आपने देखो, यार तुम बहुत बढ़िया आदमी, क्यों दारू लेके आते हो? ये देखा गया कि नहीं? आप कुछ
लोग हैं जो समर्थ होते हैं, पैसे वाले होते हैं, तो उनके इर्द गिर्द कुछ दोस्त इकट्ठे जाते हैं, कोट एंड कोट दोस्त। काय को इकट्ठे होते हैं? क्योंकि वह उनको दारू पिलाएगा। यस, हमारे एक मित्र, मतलब मित्र थे, कह स्टूडेंट कह लीजिए कुछ भी, तो पहले बहुत दारू पीते थे वो, साधना अच्छी थी उनकी, मतलब 365 दिन 365 दिन 365 डेज, एकादशी को भी, एकादशी को अन्न नहीं ग्रहण करते ना तो दिन अंगूर वाली पीते हो तो जो भी है, तो अब जो भी रहा हो, तो उनके मित्र बाद में जब भक्ति में आ गए, सब छोड़ दिए, तो फिर बीच बीच पी लेते थे। हमने कहा जो भी आपके आसपास आते ना, उनको मत पिलाओ। अगर आपको पीना भी चाहते हैं, अगर आप पीना चाहते हैं, मैं समर्थन नहीं कर रहा, तो आप अकेले पीजिए। मैं पीने के नहीं कह रहा था, मैंने कहा अगर आपसे नहीं रहा जा रहा तो आप अकेले पीजिए, तो देखिए वह भी छूट जाएगा। संगत से ही व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है, शराब में भी। बात क्यों कहने लगे थे? हाँ, हम बात कर रहे थे इस बात पे कि राग, तो जैसे ही उन लोगों को लगा कि भाई ये तो अब शराब नहीं देगा, तो उसे हट गए। इस जगत में आपको लग रहा है कि लोग प्रेम कर रहे हैं, वो प्रेम तभी कर रहे हैं जब उनकी इंद्रिय तृप्ति होती है। भक्त लोग आपस में प्रेम करते हैं, क्यों? क्योंकि हम सब लोग आकर के भगवान की बात करते हैं, उससे इंद्रिय जनित सुख नहीं मिल रहा है, उससे भगवान की सेवा जनित सुख मिल रहा है। कुछ आप लोग समझ रहे हैं ना? हम लोग भी एक स्वार्थ लेकर के आते हैं यहाँ पे। स्वार्थ मतलब इन अ गुड सेंस कि हाँ, हमारी मति कुछ भागवत में लगेगी, मुझे कुछ बोलने को मिलेगा भगवान के बारे में, आप लोग को सुनने को मिलेगा। ये असली स्वार्थ है, और ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, यही अच्छा है। लेकिन अन्य लोग, जो कोई भी आपको लग रहा है कि बड़ा अच्छा है, वो उसको अपना उल्लू सीधा करना है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता है, और जैसे ही उसकी इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलेगी, वो तुरंत दुश्मन बन जाएगा। केस इन पॉइंट इज कंस और देवकी, उनकी ही बहन है। बड़ा राग, बड़ा आसक्ति अपनी बहन से हो रहा कि खुद ही वह क्या कहते हैं, घोड़ा गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन जैसे मालूम हुआ कि इनका लड़का मारेगा हमको, तुरंत तलवार उठा ली। शर्म भी नहीं आए कि उनकी बहन है, शादी का समय, स्त्री है, छोटी है, तो उस पर तुम कैसे चला सकते हो? तुम शूरवीर, तुमको कायर नहीं कहेगा कोई, कायर नहीं बल्कि क्या कहेंगे, जो भी कहेंगे, मतलब भर्सना करेंगे तुम्हारी, कुछ उसको शर्म नहीं आएगी। तो कह रहे समः सर्वेषु भूतेषु, मतलब जब उसका देह का अध्यास ही नहीं है, तो इंद्रिय तृप्ति की भांति नहीं है, तो अब कोई व्यक्ति उसको दुख दे रहा है या सुख दे रहा है, ऐसी भावना उसकी नहीं है। वो सभी को जीवात्मा के रूप में देखा। जैसे मैं सभी यहाँ उपस्थित लोगों को इंसान के रूप में देख रहा हूँ, यद्यपि आप सब लोग अलग अलग ड्रेस में हैं। इससे अच्छा उदाहरण मैं नहीं समझा पाऊँगा। सब लोग इंसान है कि नहीं? कॉमन फैक्टर देख रहे हैं। ऐसे ही इसके परे हमारी चेतना हो जाएगी जब हम, क्योंकि मैं अपने आप को इंसान के रूप में देख रहा हूँ, तो अब अगर मैं अपने को आत्मा के रूप में देखूंगा तो बोलिए वेरी गुड, हम सबको आत्मा के रूप में देखेंगे, दोस्त और दुश्मन के रूप में नहीं देखेंगे। बल्कि और अच्छा इसे प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं गीता में, एक भक्त वास्तविक रूप से जो उन्नत भक्त हो जाता है, तो उसके प्रति कोई खराब बर्ताव करता है तो वह सोचता है कि ये मेरा दुश्मन नहीं है, ये मेरे कर्म का एक हिस्सा है। मतलब मैंने गलत कर्म किया तो मुझे प्राप्त होगा। अरे बहुत मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था कि भाई देखो, हम लोगों को कोई ना कोई रोग है, मतलब नहीं है तो भगवान करे ना हो, लेकिन भगवान करते हैं कि हो जाता है, कुछ ना कुछ तो है। तो क्या वो दूसरे की वजह से हो रहा है? मान लीजिए किसी का लीवर फैटी हुआ है, तो वो घी कोई और खाया है बता दीजिए। अगर किसी का फैटी लीवर है तो घी तो मैं ही खाया हूँ ना, तो मैं दूसरे को कैसे ब्लेम करूँ? कभी कोई बताइए, कोई पागल कहलाएगा ना, उसका फैटी लीवर हो, तुमने घी खाया है इसलिए मेरा लीवर फैटी है, ऐसे बोल सकता है क्या? कभी वह दूसरे को अपनी ऐसे उंगली दिखा सकता है कि तुम्हारी वजह से मेरा लीवर फैटी हुआ है? क्या आज तक बताइए, हैंड रेस करिए, किसी को मुंह में ठूसा गया है घी, ऐसे मुंह खोल के ले पी, ऐसा कुछ नहीं, तुम खुद खाए हो। ज्ञान में अज्ञान में हम कभी कंप्लेन नहीं कर सकते ना। इसी प्रकार से अगर कोई खराब बर्ताव करता है तो हमारा ही कर्म है, अन्यथा वो नहीं कर सकता, करेगा ही नहीं। अगर कोई पैसा चुरा के ले गया तो हम भी पिछले जन्म में चुराए हैं किसी से। इसलिए अगर आज आपको रोग हो रहा है कोई, तो पहले का किया कोई पाप है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से, और हाँ, भक्ति में कोई सहायता कर रहा है तो उसे अपना मित्र मानता है, ये भावना रखता है, इम्पर्सनल नहीं हो जाता। तो कह रहे समः सर्वेषु भूतेषु, अर्थात किसी से द्वेष नहीं करता। ये सब बातें मैं इतने व्याख्या क्यों कर रहा था? ये श्लोक में आप भूतेषु तक एंड कर दीजिए, और ये दिखा रहा है उस व्यक्ति की स्थिति जो विद्या शक्ति से प्रभावित है।
अभी उसको भगवान का अनुभव नहीं हुआ। कहाँ लिखा है भगवान का अनुभव? लिखा है कहीं? कहाँ लिखा? देखिए, भूतेषु शब्द से पहले तक आप देखिए, कहीं इसमें भगवत अनुभव है? नहीं ना। उसके बाद कह रहे हैं मद भक्ति लभते पराम। गॉट इट? इसके बाद में भक्ति करते करते मेरी दिव्य प्रेम भक्ति को प्राप्त करता है। बहुत अच्छा श्लोक है, कई बार आपने सुना होगा, लेकिन इस तरह से आप शायद नहीं सुने होंगे। बहुत ज़बरदस्त श्लोक है, भगवत गीता अमेजिंग है। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं? इधर ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समहा सर्वेषु भूतेषु। स्टॉप। ये विद्या तक का लेवल हुआ। उसके बाद मद भक्ति लभते पराम। तब आप प्रश्न करेंगे तो फिर क्या हमको पहले विद्या शक्ति से पहुंचना है? ना ना, भगवान की भक्ति अपने आप ही आपको उस तरफ लेके चली जाएगी, अपने आप ही लेके चली जाएगी। ये इनका क्रम का प्रोसीजर है। जैसे सिंपल सी बात है, आप लोअर स्टेज पे बैठे हो, ग्राउंड फ्लोर पे हैं और आपको फर्स्ट फ्लोर टॉप फ्लोर पर पहुंचना है, तो एक तरीका क्रम से आप सीढ़ी से चढ़िए और दूसरा लिफ्ट से चढ़िए। तो लिफ्ट भी तो आपको उन स्टेजेस से ऊपर लेके जा रही है, लेकिन स्पीड बहुत तेज है। आप जब लिफ्ट में बैठे होते हो तो सीढ़ी की तरफ देखते भी नहीं हैं, बल्कि आप वो देखते हो कि एक स्टेज आया, देखा जो खुली वाली लिफ्ट होती है, एक पार हो गया, दूसरा पार हो गया, तीसरा पार हो गया, लेकिन यह कभी नहीं सोचते कि मैं अपनी शक्ति से ऊपर उठ रहा हूं। इज इट नॉट? बहुत बड़ा सूत्र मिला ना भक्ति का। भक्ति में अपनी चेतना को आप ऊपर उठते हुए देखेंगे ही, और बड़ी तेजी से होते हुए देखेंगे, लेकिन कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह मेरी वजह से हो रहा है। यस। अब आपने हरे बोल दिया, अब इसमें अनंत जन के पाप नष्ट हो गए, तो उसमें हमने क्या किया? हमने तो खाली जीव हिला दी। हरे प्रसाद खा लिया तो 100 पीढ़ियों का उद्धार हो गया, तो उसमें हमने क्या किया? भगवान ने सब कुछ किया कि नहीं? उसी को दिव्य बना दिया। हम तो भगवान की इसी, समझ रहे ना, बिल्कुल भगवान की शरण में। हम क्या कर रहे हैं? करने वाले सब भगवान है। संगत भगवान ने भक्तों को दी, यद्यपि हम नालायक नंबर 1 थे, लेकिन फिर भी भगवान ने भक्तों की संगति दी। इस प्रकार से भक्त समझता है। इज इट नॉट? अपने प्रयास से हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। हमारा क्या अति प्रयास है? लिफ्ट का बटन दबाना और उसमें घुस जाना, ये भी कुछ प्रयास की आवश्यकता है या नहीं? इसमें है, लेकिन ये बहुत अधिक प्रयास नहीं है। लेकिन सीढ़ी पर चढ़ना ये बहुत बड़ा प्रयास। गॉट इट? यस। तो आप कहें कि मैं अब सब भगवान ही करेंगे, मैं तो जप भी नहीं करूँगा, मैं तो सुबह उठूँगा भी नहीं, तब फिर कैसे काम चलेगा? यहाँ बात आ रही तो मैं कुछ भक्तों को गाइडेंस के लिए बोल दे रहा हूँ। भैया देखो, नए लोगों, अगर आपसे लेट हो जाता है उठने में, तो इतनी बात, एक ऑपरेशन होता है यहाँ पे, हेड का ऑपरेशन, से खोलिए, पूरा खोल लीजिए, अंदर एक अंदर डाल दीजिए अंदर, कि नाम कभी भी बोला जाता है तो अनलिमिटेड लाभ होता है। उसका फिर सील कर लीजिए। ये बात दिमाग से बाहर ना निकालिए। हमको बहुत दुख होता है जब इस बात को, इतनी सी बात को भक्त नहीं समझ पाते। नाम आप कभी भी बोलिए, हरे, चाहे रात में बोलिए, चाहे सुबह बोलिए, चाहे दिन में बोलिए, वह असीमित लाभ ही देता है। बस ये होता है कि दिन में झगड़े टंटे चालू हो जाते हैं, तो आप जब कर नहीं पाते हो बस, और सुबह करना आसान होता है, इसलिए हम आपके पीछे लगे रहते हैं कि आप सुबह माला कर लीजिए। समझ पा रहे हैं? लेकिन आप ऐसा नहीं, ये हम कह देंगे कि भाई अब दोपहर में करने वाला असीमित लाभ नहीं मिलता है, तो अब ये बताइए कि आजामिल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हरिनाम कर रहा था। गॉट इट? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुबह उठ के नहीं करना चाहिए, सुबह उठ के बढ़िया माला हो जाता है। बोला नहीं है मेरा नाम कभी भी ले सकते हो। जी हाँ, बस कठिनाई ये है कि अगर दिन के लिए छोड़ लेंगे तो कभी कभी लेंगे नहीं, ये दिक्कत है। हमको बहुत दिक्कत होती है कलयुग में ना, लोग बहुत धीरे धीरे समझते हैं बातों को, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर वही कल भक्त लोग रोगे, प्रभु जी 7:30 हो गया, 8 बज गया, ये हो गया। अरे भाई, जब उठ गए तभी सवेरा, तभी से माला करना शुरू कर दो। ठीक है? उत्साहित रहिए, जहाँ पे है वहीं से बात। मान लो इंद्र तित्ती 80% कर रहे हैं, तो 100 से तो 80 पे आए ना, 80 से 60 पे आएंगे, 50 पे आएंगे, ऐसे करते रहेंगे। उत्साहित रहिए। ये मेरे शब्द नहीं है, भगवान के शब्द हैं, 11 स्कंद में वर्णन हुआ गया है। भोग नहीं छोड़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, कथा नहीं छोड़ पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट बात है। कथा नहीं छोड़ पा रहे हो ना, हाँ कथा नहीं छोड़ पा रहे हो, भोग नहीं छोड़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, कथा छुड़वा देगी। कथा करते रहिए, सुनते रहिए, सारे गुणों से उठा करके ऊपर ले जाएगा आपको। ठीक है?
एक भक्ति के एंगल से देखिए, भगवान की भक्ति करते हुए भी ये प्रसन्न आत्मा की स्थिति आती है। शब्द भी है प्रथम स्कंद में, एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवद तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। शब्द है ना, एवं प्रसन्न मन। जब भक्ति करते करते, कथा श्रवण करते करते रजगुण तमोगुण नष्ट हो जाता है, तदा रजस्तमो भाव कामलोभ दयश्चये चेतेर एतेर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। प्रसीदति मतलब सुखी हो जाता है जीव। जब भगवान के बारे में कथा सुनता है तो उसके हृदय से तमोगुण और रजगुण नष्ट होते हैं। ये दो बाणों की तरह हैं। जैसे भी हम लोग भोजन करने के लिए बैठे हो और बाण लगे हो तो भोजन नहीं कर पाएगा, करता रहेगा, भोजन कर रहा है परेशान होता रहेगा। तो जब ये बाण निकल गए तो वह सुखी हो जाता है। हुआ है अनुभव ऐसा, कभी कभी पाँव में चोट होती है, कभी होता है तो भोजन नहीं कर पाता है। उसके बाद तदा रजस्तमो भाव, इसके बाद रजोगुण तमोगुण जब नष्ट हो गया तो एवं प्रसन्न मनसो, अब बड़े प्रसन्न मन से, यहाँ लिखा ना प्रसन्न आत्मा प्रसन्न मनसो। अब कैच कर रहे हैं कि कैसे भक्ति व्यक्ति को ब्रह्मभूत अवस्था में लेकर जाएगी। प्रसन्न आत्मा प्रसन्न मन कब होगा? जब ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त होगी। ये क्लियर हो गया। एवं प्रसन्न मनसो, कथा सुनते सुनते ही वह उसके हृदय से सारा पवित्र हो गया, वो पूरी तरह पवित्र हो गया। रजगुण तमगुण और सतोगुण भी क्लियर हो गया। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता, भगवत भक्ति के योग से कथा सुनने के द्वारा मुक्त संग से जाए थे। क्या है? एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान के तत्व का अनुभव करके मुक्त संग से जाए थे, सारी आसक्तियों से मुक्त जाता है। तो मैंने इस श्लोक क्यों कोट किया? ये दिखाने के लिए कि आपको मुझको ये ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करने के लिए क्या करना है, जो कर रहे हैं वही करना है। भगवान की कथा सुनते रहिए, नाम जप करते रहिए, अपने आप ये प्राप्त हो जाएगी। देखिए, प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा, हम खाली बात बता रहे हैं। जो भी गृहस्थ भक्त कुछ कठिनाई अनुभव कर रहे हैं वो केवल इसलिए कि शाम को कथा नहीं सुन पाते। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, विवेक दे रहा हूँ। मैं डांट नहीं रहा हूँ, विवेक दे रहा हूँ। ये मेरे शब्द नहीं है, भागवत के शब्द हैं। सायः प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते। जो व्यक्ति भगवान की कथा को सुबह शाम श्रवण करता है वह दुखों के समूह से मुक्त हो जाता है। शाम की कथा सुनने से सुबह के लिए बैटरी पूरी जी हाँ, शाम की कथा सुनने से आपको पूरा उत्साह रहेगा जब करने के लिए। अब हर व्यक्ति का विवेक है, वह अपने आप को कैसे इस तरह से एडजस्ट करता है। अब आप ये भी देखिए ना, आप अपने बाती का चार्ज के फ़ोन को भी हम कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लगातार चार्ज करने के लिए लगे रहते थे। लगाओ निकालो, लगाओ निकालो, लगाओ निकालो, तो चार्ज होने से रह गया ना। करते हैं ऐसा आप लोग? ऐसे तो नहीं करते। कई भाई घंटा भर कम से कम चार्ज है, फिर आप 1 घंटा फ़ोन करते हैं चार्ज, पूरा दिन काम करता है। अब काटिए इस बात को, 1 घंटा आप शाम को क्या हो जाएगा? नहीं, बहुत कुछ हो जाएगा। 1 घंटा आपको पूरी रात के लिए चार्ज करेगा। और सुनिए ध्यान से, भक्ति विज्ञान महाराज बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। इस समय आप जो कर रहे हो ना, बुद्धि का जो उपयोग किया आपने, बुद्धि भगवान में लगी। अब ये बात आपकी रात की नींद के समय डाइजेस्ट होगी। जैसे बिल्कुल अमेजिंग है। जैसे आप डिनर करते हैं, मैंने 5 बजे डिनर कर लिया, तो अब डाइजेशन हो रहा है कि नहीं? कैच किया आपने? ऐसे ही आप कथा सुन रहे हैं, ये डाइजेस्ट होती चली जाएगी। डाइजेस्ट होकर क्या करेगी? आपके और भक्ति बढ़ाएगी, आप सुबह ऊर्जान्वित उठेंगे। और अभी आपने रात में कुछ बातें करनी, कुछ कर लिया तो फिर दिक्कत। इसीलिए मैं रात में फ़ोन उठाता ही नहीं। कब बात करनी है? दोपहर 12 बजे, जब गीता क्लास के बाद मैं पूरा ऊर्जान्वित रहूँ तो कुछ आपके दुख सुन सकते हैं। उसके समझ में आया, दुनिया में तो दुखी तो आई, तो उसके बाद उसके नहीं तो हम बात नहीं करते। बहुत रेयर इवेंट पे कभी बात करते हैं। मैं प्रैक्टिकल अनुभव देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया जीवन इस प्रकार चल रहा है। ये प्लीज़ रहस्य समझ लें इस बात को। जो करेगा उसका उत्साह बना रहेगा। हमारे सामने एक कृष्णारविंद प्रभु बैठे हैं, तो ये थोड़ा सा जब में देर में ज्वाइन कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि तो लेज़ी बॉय है। और आज मालूम चला कि तो 4:30 बजे उठ के माला कर ले रहे। भगवान काला टीका ला के क्यों नहीं आते हैं आप? हमारा नज़र लग जाएगी आपको। लेकिन और सरप्राइज, क्योंकि ये पहले माला 8-9 माला पहले कर लेते थे, अब सरप्राइजिंग। तो प्रभु बता रहे थे कि रोज़ हम रोज बता कर रहे थे, हम देखिए ना, रोज शाम को क्लास सुनते हैं। आपकी भौतिक अवस्था वही रहेगी, या चेंज हो या ना हो, आप प्रसन्न हो जाओगे। क्योंकि हमारी प्रसन्नता भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करती। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात समझिए, मछली पानी में रहती है। अब दुनिया में यूक्रेन का युद्ध किसी से हो रहा है या नहीं हो रहा है, मछलियों को कोई मतलब नहीं। बिल्कुल क्लियर से अधिक उदाहरण हम दे नहीं सकते। बाजार में व्यापार में क्या भाव चल रहा है, टमाटर का दाम बढ़ रहा है नहीं बढ़ा, मछलियों को कोई मतलब नहीं। मछली को पानी मिल रहा है, वो पानी से संतुष्ट है। समझ में आ गया ये बात?
ब्रह्म में अवस्थित, ये हमने पढ़ लिया। और उसके बाद आगे क्या करते हैं, कुछ और भी थोड़ा पढ़ेंगे। भगवद गीता के इस श्लोक में परम का अर्थ श्रेष्ठ अथवा केवल है, क्योंकि यह अब अपनी पौर्वकालिक गौण स्थिति से रहित है। क्या मतलब हुआ इसका? इसमें कह रहे हैं मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। पराभक्ति मतलब दिव्य, मतलब केवल, अर्थात इसमें ना तो सतगुण है, ना रजगुण है, ना तमोगुण है। ये केवल निर्गुणा भक्ति है, केवल, नो मिक्सचर। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब ऐसी भक्ति से क्या होता है? कहते हैं भक्त्या, ये जो पराभक्ति इसको प्राप्त हो गई, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। भक्ति के द्वारा माम, भगवान कह रहे मुझको, अभिजानाति, अभिता, बढ़िया से जानता है। कैसे जानता है? यावन यश्चास्मि तत्व, जितना मैं हूँ, जितना मेरा परिमाण है। याद आ रहा है कुछ? यावान अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात्। ये भागवत में पढ़ रहे थे कि नहीं? जितना मेरा परिमाण है, भगवान का परिमाण कितना है? छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। समझ आ गया? यथा भाव, जैसा मेरा सच्चिदानंद सत्ता है, या मेरा जो अभिप्राय है भक्तों के प्रति कि मैं भक्तों के प्रति हमेशा ही अनुकूल रहता हूँ, हमेशा ही प्रेम करता हूँ उनसे, ये सब। और मेरा जो रूप है श्याम वर्ण इत्यादि, चतुर्भुज रूप, द्विभुज रूप, वह सब, और गुण, भक्त वात्सल्य आदि, और कर्म, गोवर्धन लीला आदि, यह सब तुम तत्व में समझ जाओ मेरे अनुग्रह से। ये समझ में आया? दोनों चीज़ को बैलेंस कीजिए। वहाँ ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं मेरे अनुग्रह से समझोगे, और यहाँ कह रहे हैं अर्जुन को कि भक्ति के द्वारा मुझे अच्छी प्रकार से जानता है। मतलब ऐसा भगवान का कोई पक्ष नहीं है जो ना जान पाए। क्या भगवान का पक्ष है? कितने बड़े हैं, कैसा उनकी सत्ता है, क्या उनके रूप हैं, कितना गुण है, और क्या कर्म है, यह वो समझ लेता है। तो इसमें स्पष्ट हो रहा है कि भक्ति के द्वारा ही भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है, और उस अनुग्रह के द्वारा ही व्यक्ति भगवान को समझ पाता है। विद्या शक्ति के द्वारा भगवान को समझा नहीं जा सकता। एक ही टाइम में सीमित और असीमित है। हाँ, लेकिन यह अनुभव कि भगवान एक ही समय में असीमित तो सीमित है, ये भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है, नहीं तो नहीं समझा सकता। देखिए, इसीलिए हमें आचार्यों की टीका को पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद की टीका को पढ़ना चाहिए। केवल अनुवाद पढ़ करके, ट्रांसलेशन पढ़ के आप उस श्लोक को नहीं पकड़ेंगे, नहीं पकड़ सकते वो, क्योंकि हम लोग तो गुणों में पड़े हुए हैं। उसका क्या अर्थ है, वो तो जो दिव्य अवस्था को प्राप्त है। समझिए, चक्रवर्ती पाद, श्रीधर स्वामी पाद, श्रील प्रभुपाद, ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं। इन पे भगवान ने पूरा खुले दिल से कृपा करी है, तो वह इस श्लोक को समझ पाते हैं। तो उनके अनुगत्य में हम समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इस प्रकार भक्ति की तारतम्यता, अब बड़ा सुंदर बात है। इस प्रकार भक्ति की तारतम्यता तथा प्रकार के अनुसार, मतलब कितनी भक्ति बढ़ी हुई है और किस प्रकार की भक्ति है, सतगुणी है या निर्गुण है, उसके अनुसार उस व्यक्ति को भक्ति के शूद्र अंश के द्वारा, शूद्र अंश मतलब भक्ति थोड़ी है, बहुत थोड़ी सी है, निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति होती है। अभी भक्ति बहुत बड़ी नहीं है, थोड़ी सी है, किंतु अनंत चिद विशेष ब्रह्म भगवान की नहीं। भगवान भी ब्रह्म है और ब्रह्म ज्योति भी ब्रह्म है, लेकिन भगवान दिव्य गुणों से विभूषित हैं और निर्विशेष ब्रह्म में गुण नहीं है। तो उसको निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति होती है, लेकिन भगवान की अनुभूति नहीं होती है। यह एक अल्प दृष्टि व्यक्ति की भांति है, जो मणिमय मूर्ति के केवल समान रूप को ही देखता है, न कि मुख, नासिका, नेत्र, कर्ण आदि समस्त विशेष विस्तृत विवरणों को। जब भक्ति द्वारा जो गुणों से परे व्यक्ति में प्रकट हुई है, विद्या की पूर्णतः समाप्ति हो जाती है, तब उस व्यक्ति को निर्विशेष ब्रह्मानुभूति की सिद्धि प्राप्त होती है। यह निर्वाण शब्द द्वारा वाचित जीव और ब्रह्म की का ऐक्य है। अब क्या बोल रहे हैं? मेरी माता जी की आंखें कमज़ोर थी, तो काफ़ी जब कमज़ोर होंगी, कैटरैक्ट समझते हैं, कैटरैक्ट उनको पक रहा था, कैटरैक्ट समझते हैं, तो शुरुआत होता है, फिर वो पकना शुरू करता है, तो दृष्टि धूमिल हो जाती है। तो कहती थी कि तुम दिख रहे हो लेकिन डिटेल्स नहीं। समझ आ रहा है? अभी हमारी अगर दृष्टि एकदम स्पष्ट होती है तो हम सब कुछ किसी व्यक्ति को देख लें, आँख दिख रही है, उसके बाल दिख रहे हैं, सब कुछ दिख जाते हैं। लेकिन जब नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं तो दिख रहा है लेकिन पूर्णतः नहीं दिख रहा है। समझ आ गया? तो उसी प्रकार से उसकी भक्ति भी परिपूर्ण नहीं है, तो ब्रह्म की अनुभूति तो कर लेता है, विद्या हट गई और ब्रह्म की अनुभूति कर रहा है, लेकिन भगवान की अनुभूति नहीं कर पा रहा। स्पष्ट समझा गया? ठीक है।
भगवद गीता में कहा गया है, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। पुनः इसी श्लोक के दूसरे चरण में देखा जाता है, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, अर्थात उसके बाद मुझसे संबंधित वस्तु ज्ञान होने पर जीव मुझ में प्रवेश करता है, अर्थात मुझे प्राप्त करता है। तत्व का मतलब उसके बाद, पहले ब्रह्मानुभूति प्राप्त किया, अब उसके बाद वह और प्रगति करेगा और भक्ति करेगा, तब उसे भगवान का अनुभव प्राप्त होगा। क्लियर? यस। जब भगवत कृपा विलास रूपा, जो भगवान की कृपा है, बस समझ लीजिए, तथा चित्त शक्ति का सार परम उत्तम शुद्धा भक्ति अवतार लेती है एवं मात्रा एवं प्रकार के अनुसार अत्यधिक प्रबल एवं प्रमुख हो जाती है, तब क्योंकि वह परम स्वतंत्र है एवं गुण दोष की गणना नहीं करती, आप में क्या दोष है वह भक्ति देवी नहीं देखती हैं। क्या देखती हैं? ये कथा, इसकी मुझ में श्रद्धा है। इज़ इट ओके? जैसे वैद्य नहीं देखता है कि आप में दोष क्या है, वो यही देखता है कि इसकी मुझ में श्रद्धा है, इसको मैं ठीक करके ही मानूंगा। इज़ इट ओके? कभी नहीं सोचना कि हमारे अनर्थ इतने ज़्यादा हैं कि भक्ति देवी ठीक नहीं कर सकते, बल्कि ऐसे सोचना मेरे इतने अनर्थ हैं कि भक्ति देवी के अलावा कोई साधन ठीक कर नहीं सकता, और भक्ति देवी सीधी ठीक करके ही मानेंगे। कुछ अंतर आ गया जी। तथा दुराचरण वाले अथवा जिनका जन्म राक्षस, पुलिंद अथवा पुलकश आदि रूप में हुआ हो, उनमें भी यादृच्छिकी ही बद्धजीव के भीतर उदित हो सकती है, जबकि यह हो सकता है कि वह मुक्त होने पर भी ब्राह्मणों अथवा सन्यासियों में उदित न हो। उस भक्ति द्वारा ही अविद्या पर्यंत समस्त क्लेश नष्ट हो जाते हैं। कहाँ तक पढ़ना है? थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ पे रुकेंगे। ऐसा भगवान कपिल देव के द्वारा कहा गया है कि जरत याशु या कोशम निर्गीर्ण मनलो यथा, जठर स्थित अग्नि जिस प्रकार भुक्त अन्न को पचाकर जीर्ण कर डालती है, उसी प्रकार भक्ति भी अविद्या से उत्पन्न वासनामय लिंग शरीर का क्षय कर डालती है। श्रीमद् भागवतम 3:25-33। बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं। क्या जीवात्मा स्वरूपतः खराब है? ना, उसके मन में गंदगी भरी हुई है। जैसे बच्चे लोग फुटबॉल खेल के आते हैं, आपने सबने बच्चों ने खेला होगा, और वो सारे कपड़े मम्मी को धुलने हैं, तो मम्मी ये देख रही होती है क्योंकि कपड़े गंदे हैं, वो ये नहीं देख रही कि मेरा बच्चा खराब है। क्लियर? तो भक्ति देवी देख रहे हैं कि ये बच्चा शैतान है जीव शैतान है, मतलब नालायक है, तो इसके मन गंदा जरूर है, लेकिन अब मेरी शरण में आया है तो मैं इसको शरण देकर उसको शुद्ध करके ही मानूंगी। दिस इज हाउ वी शुड अप्रोच कि हे भक्ति देवी, हे राधा रानी, हे कृष्ण, आपके अलावा हमारा शुद्धिकरण कोई कर ही नहीं सकता, हमारे और कोई आश्रय नहीं है, हमारा नहीं बोलना चाहिए, मेरी आपके अलावा कोई होप नहीं है, आप ही शुद्ध कर सकते हैं। जब इस प्रकार की आप श्रद्धा रखेंगे तो उनके पास तो असीमित बल है, वो तो कर ही देंगे। उनके पास लिमिटेड बल नहीं है, असीमित बल है। जो भी आप साधन सोच रहे हैं, जो भी शक्ति सोच रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा बल भगवान के पास। ठीक है? और परम स्वतंत्र का क्या मतलब है? अरे भैया ये देखो, ये इतना पापी, तुमसे पूछा मैंने, समझ आया? मान लो मैं पापी हूँ, अब आप भक्ति देवी हैं, ठीक है, तो ये आप हो गए बीच नाटक कर रहे हैं, तो आप हो गए एक मीमांसक, तो मैं हे भक्ति देवी मैं आपकी शरण में हूँ, तो आप क्या कहेंगे? आओ बेटा, आओ बेटा। आप कहेंगे अरे ये सुबह दारू पी किया है अरे दारू पी किया है ये, ऐसे करके। तो आप क्या कहेंगे? When your opinion is needed, it will be given to you। तुमको कौन पूछा? तुमसे कौन पूछा? वो मेरे पास आया है कि नहीं आया है, मैं ठीक कर दूंगी। तुम्हें क्या जरूरत है? तुमसे कौन पूछ रहा है? ये सब आप लोग को लग रहा हो कि हम मजाक में बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छी बात कहते हैं, चाहे हम 1 नंबर के चोर भी क्यों ना हो, अगर हृदय में ये इच्छा है कि हमें भगवान के चरणों की प्राप्ति करनी है, बस आप पार हो जाएंगे। सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। अपने जीवन, इसी जीवन में आप देखेंगे कि कैसे भगवान की भक्ति शुद्ध कर देती है। मैं दुराचार करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एक सद इच्छा की बात कर रहा हूँ कि मैं कितना भी खाई में गिरा हूँ, मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है। ये भगवान देखते हैं, सब उठा देते हैं, हर प्रकार के दोष को भगवान स्वयं निवर्तन कर देते हैं।
और बहुत जल्दी करते हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं राक्षस पुलिंद। अब इसका प्रमाण क्या है, मैं एक कथा बताऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। कल भी कथा सुनाई थी, आज फिर एक कथा सुना रहा हूँ, और वो कथा भले आप जानते हो लेकिन इस कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति था, उसका नाम था मृगारी, और वो इतना क्रूर था कि जानवरों को आधा रेत ना समझते, मार करके आधी गर्दन काट करके छोड़ देता था, तड़पें वो। बताइए कितना क्रूर व्यक्ति। तो नारद जी एक बार उस जंगल से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि इस प्रकार से जानवर तड़पड़ा रहे, तो उनको तो बहुत दुख लगा। तो वह अब ये शिकारी फिर से निशाना लगा रहा था, तो नारद जी उस जानवर को भगा दिए। अब उसको कितना क्रोध आया होगा सोचिए। तो नारद जी सामने आए और नारद जी के प्रभाव से वह प्रभावित हो गया, उनका ऐसा तेज ऐसा प्रभाव था। तो कहा साधु जी कुछ आपको मृगछाल चाहिए? उसको लग रहा है ये मृगछाल के लिए आए। तो अब कहा नहीं वो सब हमको नहीं चाहिए, आप यह बताइए कि आप इनको पूरा क्यों नहीं मारते। देखिए नारद जी कैसी बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि इसको मारना छोड़ो, कह रहे हैं आप इन्हें पूरा क्यों नहीं मारते, आप आधा क्यों मार देते हो। कहता है हमारे पिताजी ने यही सिखाया, जब ये तड़पड़ाते हैं तो हमारे हृदय में बड़ा आनंद आता है। वाह वाह कितनी सुंदर चित्त है उनका, बताइए। और अब नारद जी कहते हैं देखो तुम इनको मार रहे हो तो चलो वो तो बहुत बड़ा दोष नहीं, लेकिन तुमको आधा मार के छोड़ दे रहे हो, ये तुम उनको विशेष कष्ट दे रहे हो, तुमको बहुत पाप लगेगा। और नारद जी ने दिखाया देखो ये सब तुम मरोगे, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं नरक में, तुमको चीरेंगे फाड़ेंगे। अब उसकी हालत टाइट। तो कहे क्या कर सकते हैं, तो कह रहे हैं कि देखो तुम अब धनुष बाण त्याग दो। तब वो सोचता अरे मैं धनुष बाण त्यागूंगा तो जीऊँगा कैसे, ये एक और बीमारी है। व्यक्ति सोचता है जब तक मैं पाप नहीं करूँगा मैं जो है पालन नहीं कर पाऊँगा। तो खैर जो भी है वो नारद जी की बात मान गया, और नारद जी ने अपने सामर्थ्य को दिखाने के लिए क्या किया, उन जानवरों को जिंदा कर दिया जो उसने मारे थे। अब तो उसकी और श्रद्धा हो गई, ये तो बड़े साधु हैं जिंदा कर दिया। तो उसका प्रयोजन था कि इसका विश्वास हो जाए कि हमारे गुरु महाराज बड़े समर्थ हैं। तो अब उसके बाद उसने कहा कि तुमने जो भी पाप का कमाई है वो तुम साधुओं को वैष्णवों को दे दो और तुम सारे पाप छोड़ दो। तो वह ऐसा ही किया, भगवान का नाम बोला, तुलसी जी की परिक्रमा करने के लिए बोला। नारद जी तुलसी जी की सेवा की जरूर बोलते हैं, वैष्णव बड़े महत्वपूर्ण बात बताते हैं, तुलसी जी की सेवा करो, भगवान का नाम जप करो। तो उसने ऐसा ही किया, एक कुटिया बना ली, अपनी पत्नी से वहाँ रहने लगा। अब गाँव में हल्ला हो गया कि मृगारी साधु बन गया है। क्या घटना देखी आपने, एक अत्यंत राक्षस जैसा व्यक्ति, वह भी भक्तों की अचानक कृपा हो गई। क्यों आए नारद जी पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते नारद जी क्यों आए। और ऐसे ही नारद जी हैं, वो पूरी तरह समर्थ हैं। आप एक एक व्यक्ति पूरी तरह इंडिपेंडेंट है कि आप भक्ति को किसी को भी दे सकते हो। ये भगवान ने आप लोग को लिबर्टी दी है, ये लिबर्टी भगवान को नहीं है। अगर भगवान डायरेक्ट भक्ति दें तो भगवान में पक्षपात का आरोप हो जाएगा कि इसको दे रहे इसको नहीं दे रहे। जो कार्य भगवान नहीं कर सकते वो कार्य हम लोग करने को दिया। सोच रहे हैं, ये मेरे शब्द नहीं, आप पढ़ लीजिएगा अहेतुकीय प्रतिहता वाले में चक्रवर्ती पाद की टीका। भगवान ने अपने भक्ति देने का एकमात्र अधिकार भक्तों को दिया, इसीलिए अपने भक्त के रूप में आए। इसलिए महाप्रभु को कोई नहीं रोक सकता, धड़ाधड़ भक्ति दे रहे थे कि भक्त हैं। लेकिन भगवान के रूप में वो भक्ति नहीं देते हैं, डायरेक्टली नहीं देते हैं। भक्ति करता है तब मिलता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं देते हैं। आप देख रहे हैं अपनी कितनी इंडिपेंडेंस। आप किसी को भी बोल सकते हैं हरे कृष्णा करने के लिए, आप किसी के लिए भी चाह सकते हैं कि भगवान का भक्त बन जाए, किसी के लिए भी चाह सकते हैं, किसी के लिए, एनी वन, एनी डैम पर्सन, चाहे वो मुर्गा खाने वाला हो, चाहे शराब पीने वाला, चाहे कुछ भी हो। भक्तों के संकल्प से ही भक्ति आती है। हम लोगों को जो भी कोई भक्ति प्राप्त हुई है वो किसी भक्त की वजह से कि हम जहाँ जाएंगे शायद कोई भगवान की बात सुन ले। इज इट नॉट? एकदम बात समझ लीजिए, जो भगवान नहीं कर सकते वो भगवान ने सिस्टम ऐसे बना रखा है कि भक्त के द्वारा ही देंगे, भक्त के द्वारा ही देंगे। समझ पा रहे हैं आप? आप जो कृपा किसी पे कर सकते हैं वो भगवान के, वो कृपा भगवान की ही है, लेकिन आप ही दे सकते हो, आप ही कृष्ण के बारे में बता सकते हो उस व्यक्ति को। एनीवेज, तो हम ये खाली बोल रहे थे नारद जी ने कोई दोष देखा कुछ नहीं, उनका अटूट भक्ति पर विश्वास है। जैसे वैद्य का दवा पे बहुत विश्वास होता है, वो एक नहीं कई पेशेंट डील कर चुका है ना। तो कहा ये भी शुद्ध हो जाएगा। जब वो मानने को तैयार हो गया, उनके आश्रय मानने को तैयार हो गया, तो उन्हें ऐसे करा। अब 1 साल बाद नारद जी फिर घूमने आते हैं वहाँ पे, देखिए हमारा शिष्य क्या हुआ। जनरली शिष्य मतलब ड्रॉप कर देते हैं, ब्लूप कर जाते हैं, भक्ति नहीं कर रहे होते। गुरु महाराज के आने भक्ति करते हैं। तो अब जो भी है वह भजन कर रहा था, तो आए तो वह पर्वत मुनि के साथ में थे और नारद जी
को देखकर वह गुरुजी को प्रणाम करता है। तो प्रणाम करने से पहले उछला, वो उछलने के बाद वह प्रणाम किया। तो फिर उसके बाद नारद जी पूछे क्या चल रहा, कह रहे बड़ा गुरु महाराज बढ़िया चल रहा है। तो कहते ये बताओ कि तुम उछले क्यों? तो कह रहे सामने कुछ चींटियां थी जिनको मारना नहीं चाह रहा। तो 1 साल में कितना परिवर्तन। स्पष्ट समझ आ गया कि भक्ति कहीं भी उदित हो सकती है। तो अब आप ऐसे उदाहरण शास्त्र में क्यों दी जाते हैं? अब हम में से ऐसा तो कोई नहीं रहा होगा, और ऐसा रहा हो तो विशुद्ध हो जाओगे। ठीक है, ये बात बोल रहे। सबके लिए स्कोप है, इसलिए किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि व्यक्ति उसको भक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए कह रहे हैं विद्या अविद्या सब नष्ट कर देती है भगवान की भक्ति। कुछ पढ़ेंगे और फिर हाँ, अब ये लास्ट, ये इंटरेस्टिंग सेक्शन है कि जैसे भोजन पच ना रहा हो तो क्या करते हैं? अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। तो व्यक्ति की अग्नि प्रदीप्त है, पेट की जठराग्नि, तो जो भोजन करता है वह भोजन अपने आप पच जाता है। ये तो समझने की जरूरत नहीं, तो सबको पता ही है। भोजन खा लिया है और वह भोजन अपने आप पच जाता है। पचाने के लिए अलग से प्रयास नहीं करते। एकदम समझ आ गया, ये फोकस करेगा इस पे। पचाने के लिए अलग से प्रयास नहीं करते। ऐसे ही भक्ति करिए, अविद्या से निवृत्त होने के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? जैसे जब जिसको जॉन्डिस होता है तो उसको मीठी चीज़ें कड़वी लगती हैं जॉन्डिस की वजह से, वही मीठी चीज़ों का सेवन करने से मिठास अनुभव होने लगती है और रोग अपने आप नष्ट हो जाता है। हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अविद्या कब नष्ट होगी। जितनी बार भागवत का संपर्क हो रहा है, जितनी बार भगवान का प्रसाद का संपर्क हो रहा है, जितनी बार आप नाम उच्चारण कर रहे हो, वह कुछ नष्ट ही हो रही। बल्कि मैं ये थोड़ा गलत बोल गया। चक्रवर्ती बात कहते हैं कि एक ही नाम अविद्या को भी नष्ट कर देता है, केवल जगत में अपने प्रभाव को कुछ समय के बाद दिखाता है, क्योंकि एक ही नाम में अनंत लाभ है। अब ये सब बात हम सुनेंगे नहीं तो कभी समझ में नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? देखते जाइए आप। मेरी तो प्रार्थना है कि इस भागवत से पहले कोई मरे नहीं, मैं भी नहीं, आप भी नहीं, पूरा सुन के ही मरे। सब साथ में मर जाए तो भी चलेगा, नहीं कोई नहीं मरे। मर ही नहीं रहे हैं। एक व्यक्ति कथा के समय मर के दिखाओ, मैंने आत्महत्या मत करना। मर ही नहीं सकते। जो भी मृत्यु वो चप्पल की तरह बाहर छोड़ करके आए हैं आप। यू कैन नॉट डाई। जब तक ये कथा चल रही है आप मर नहीं सकते। इतने फॉर्चुनेट थे ना, कथा सुनते सुनते मर जाएंगे। माया जानती है कि इस समय मर गया तो सीधे भगवान के पास जाएगा। बस ये सेक्शन पढ़ करके हम लोग भक्ति, बड़ी भक्ति से क्या होगा? केवल उस भक्ति द्वारा ही व्यक्ति को प्रत्यक्ष आनंद ज्ञान से परिपूर्ण भगवान का अनुभव होगा। जिस प्रकार प्रबल दृष्टि वाला व्यक्ति अपने सौभाग्य से मूर्ति के समान रूप तथा मुख, नासिका, नेत्र एवं कर्ण आदि का विस्तृत विवरण भी देखने में समर्थ है। उसके बाद आगे आएगी बात, उसको हम लोग कल देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आएंगी। एक बार आपने महसूस करी होगी बातें, जब चश्मा लगा होगा कभी किसी को, अब आप लोग, मुझे भी ऐसे खास अनुभव नहीं है, कुछ लोग चश्मा नज़र कमज़ोर होती जाती है, चश्मा लगाते नहीं, तो अंततः तो जब बहुत कमज़ोर हो जाती है, जब ठीक से दिख, मुझे अभी सब लोग ऐसे दिखते हैं जैसे बिना चश्मे के। कुछ लोग की एकदम नज़र कमज़ोर हो जाएगी, 2-3 नंबर आ जाएगा, तब धुंधला दिखने लगता है, तब जाते हैं उसके पास। तो कैसे देखा होगा? अब सही दिख रहा है कि अब सही दिख रहा है? देखा है, जो सब सही नंबर लग जाता है, हाँ अब सही दिख रहा है, समझ आ गया। तो वस्तु तो है वही, लेकिन दृष्टि कमजोर है, इस कारण से अनुभव नहीं हो रहा। ठीक है, तो भक्त लोग कभी निराश नहीं होंगे, श्रीमद् भागवत सुनते रहेंगे। और आपकी दृष्टि आई है, आप भक्ति के रस का अनुभव कर रहे हो, क्या प्रमाण है कि रोज वही भक्त हमको दिख रहे हैं। और अन्य भक्तों को या अन्य लोगों को आप खींच के लाने का भी प्रयास करेंगे तो वो नहीं आ पाएंगे। और आप देखेंगे कि कृष्णानंद प्रभु को याद है, आप नारद जी का प्रसंग बड़ा पसंद किए थे, और अब करते करते दूसरे स्कंद पे आ गए हैं आप, एक यात्रा की तरह। इज इट नॉट? आप देख रहे हैं कि नारद जी के प्रसंग से आप प्रथम स्कंद शुरू किए थे, और ऐसे ऐसे करते करते एक दिन हम लोग दशम, तो कृष्णानंद प्रभु ये 10.1.4 कैसा लग रहा है, हम चाहते हैं यह भी आप सुने। और आप ये देख रहे हैं कि अन्य जगह जो सीरियल्स होते हैं उसमें कुछ बहुत बोरिंग होता है, उन लोगों को दिमाग खुद रचना पड़ता है कि अब अगले सीरियल में हम क्या बोले, है ना। और अभी आप देख रहे हैं प्रैक्टिकली एवरी डे एवरी क्लास इज समथिंग न्यू, आउट ऑफ द बॉक्स। भागवत में कितने सारे विस्तार है,
एक्चुअली, और वही बात फिर से सुनेंगे तो भी अच्छा लगता है, और जो और नई नई बातें सीखने को मिलेंगी वो, के बाद एक परत जी हाँ, खुलती परत खुलती जाती है। यस, अब देखिए, हम तो भक्तों से यही बोलते हैं, जैसे हम आपके बच्चे भी हैं जिनकी रुचि लग रही है, तो बेटा शाम को आप जैसे यहाँ सुन रहे हो वैसे रोज़ वहाँ सुन सकते हो, नहीं तो हमारे संग रह जाओ। भाई ये पापा है, हम चाचा है, चाची, चाचा चाची से रह लीजिए, भागवत पढ़िए। जब बिजनेस संभालना हो तो पापा को इधर ड्रॉप कर देना, आप बिजनेस संभाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बोल के हम रुकेंगे। परीक्षित महाराज पूरे विश्व के राजा थे, महाभागवत हैं, और वह कह रहे सुखदेव गोस्वामी से कि मैं अब तक केवल दुख भोगा हूँ गुरुदेव, आज मैं आपसे कथा सुन रहा हूँ तो अपना जीवन सफल मान रहा हूँ। दिस इज हाउ भागवतम इज रसमय। जैसे जैसे ये पढ़ते जाएंगे ना, हम जब दोबारा पढ़ाएंगे ना, अभी तो पहली बार पूरी नहीं हुई है, दोबारा पढ़ाएंगे तब देखना कैसे आप प्रवेश करेंगे, तब देखना तब तक कितने अनर्थ हमारे सारे धुआं उड़ा देंगे भगवान, धुआं उड़ा देंगे। ये धुआं मतलब ये भागवत ही पूरा सब खत्म कर देगी, बहुत प्रबल साधन है। तो भगवान से प्रार्थना है सब लोग इस प्रकार से बने रहें। तो स्टॉप हियर। कोई प्रश्न किसी भक्त का तो यहाँ नहीं सुनाई, पर एक प्रश्न लग रहा है किसी भक्त का है। वन डाउट, करोड़ करोड़ जन्म मीन्स अनंत जन्म। बात तो सही कह रहे हैं महाराज, समझाते हैं जब ऐसा बोला जाता है कि करोड़ों जन्म, तो उसका मतलब ही नहीं कि कितने करोड़ अब गिनने बैठे, 1 करोड़ की 2 करोड़। वो आशा यह होता है कि अनंत जन्मों के पाप नष्ट भगवान कर देते हैं, यानी कि एक ही नाम से सारे पाप ध्वस्त, और बाकी सारे नाम से आप अपनी भक्ति बढ़ा रहे हैं। अब जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए कुछ। सो स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।